तू भी आई यहाँ पे। बड़े सुने सारे बच्चे एक बार, बड़ा आवाज नहीं कृपया करिए, सुने। बड़े बताएं, बड़े पीछे तीनों, आवाज नहीं आनी चाहिए। बड़े बताएं सेमीकंडक्टर, क्या स्टार्ट करना है? पर सेमीकंडक्टर से अगर पहले की बात करें तो आप लोगों को बता दिया गया है न्यूक्लियर के बारे में। बड़ा लास्ट क्लास में न्यूक्लियर रिएक्टर देखा था, क्या देखा था? बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर में सारी चीज देखी थी आपने, कंट्रोल रॉड्स देखी होंगी, हाँ है ना भैया? बड़ा मॉडरेटर भी देखा होगा। बड़ा एक चीज मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि आप लोग देखोगे। यस लिया बेटा, बेटा खाली इंक की डब्बी फिर लेके क्यों आया? बैठ जा। तो मैं कह रहा हूं, अरे बेटा जा कर रहा है। तो हाँ सुने, तो बेटा अगर बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर की तो एक काम आपको देते हैं जिसका नाम क्या है? बेटा आप न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी करके आओगे। क्या करके आओगे? प्रॉपर्टीज तो आप लोग करोगे, आए ना भैया? बेटा अगर बात करें प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन लग रहा था, हाँ है ना भैया? बहुत बड़े धन्यवाद बेटा, भगवान तेरा भला करे। बेटा अगर हाँ? मेरा ही है रख लो, गिफ्ट दे रहा मेरे को, फिर ले। बेटा होता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, हाँ ना बोल भाई? बेटा दोनों की बात करें तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ही फोर्स लग रही होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ही फोर्स लग रही होती है, और प्रोटॉन के बीच में ही फोर्स लग रही होती है, हाँ ना भैया? कौन सी फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। बेटा न्यूक्लियर फोर्स की वजह से तो आपका एटम बन पाया है ना भैया? लाइट ठीक लग रही है। अगर वो होता ही नहीं तो एटम बनता ही क्यों? समझ रहे हो? अगर मान लो कोलंबियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, रिपल्शन ज्यादा हो जाए, सॉरी कोलंबियन फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो न्यूक्लियस होगा क्या? नहीं होगा ना भाई। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो एटम होगा क्या? नहीं होगा। और एटम नहीं होगा तो हम लोग होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये काम आपको करना है, ठीक है? पता लग गया क्या बोला मैंने? बेटा आज सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? पर सेमीकंडक्टर के लिए आपको दो तीन चीज पता होनी चाहिए। एटम आता है आपको? बेटा कहते हैं बोर एटॉमिक मॉडल की अगर बात करें तो बोर जी ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा, कहां घूमेगा बताया था, है ना भैया? फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट में, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होगी। क्या होगी? फिक्स। यानी बोर जी ने ये बताया था अगर आइसोलेटेड एटम ले लें, कैसे ले लें? आइसोलेटेड। वहां कोई पूरे सॉलिड की बात नहीं गई थी, वहां कोई पूरे क्रिस्टल की बात नहीं होती, एक सिंगल आइसोलेटेड एटम की बात हो रही थी, वो कि मिलता नहीं है, बस मान रहे हैं। तो बोर जी ने क्या कहा था? बोर जी ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। मान लो पहले ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं हम, फॉर्मूला भी हम पे है। दूसरे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी। तीसरे ऑर्बिट में घूमेगा तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी। यानी कोई भी आइसोलेटेड एटम लोगे, जो भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स। यह बोर जी ने कहा था। पर आइसोलेटेड एटम के लिए, किसके लिए कहा था? यानी जो बातें उन्होंने कही थी सिर्फ आइसोलेटेड एटम के लिए कही थी। पता लग रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल हम जब बात करेंगे सेमीकंडक्टर की तो यहां से सबसे ज्यादा एलिमेंट की बात करेंगे सिलिकॉन की और जर्मेनियम की, सिलिकॉन की और जर्मेनियम की। बहरहाल और भी कंपाउंड होते हैं जो कि बताएंगे आप लोगों को। गैलियम आर्सेनाइड की बात करेंगे, इंडियम की बात करेंगे, जिसके साथ कंपाउंड बनाएंगे हम, बताएंगे किसका, ठीक है? एंटीमनी का बनता है, इंडियम एंटीमनी जिसे बोलते हैं। बहरहाल ये डोपिंग वोपिंग करा के आप सब देखोगे अभी आज, हाँ ना भैया? पर दो तीन चीजें फील लेनी पड़ेगी। सेमीकंडक्टर पढ़ना है पहले तो आपको बोर के बारे में आना चाहिए, आइसोलेटेड डेटा मानना चाहिए, और मेरे को मानना है कि आप लोगों को बैलेंस बैंड आता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। अब पर यह भी मेरा दूसरा मानना है कि मेरे को भरोसा आप लोगों को बहुत ज्यादा है, कई बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा। गुड। बट एक होता है बैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। क्या होता है? देखो बात यह है, रियल में केमिस्ट्री का टॉपिक है और मैं हूं फिजिक्स का टीचर, पर बहरहाल मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को केमिस्ट्री आती होगी। अगर नहीं आती हो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री शायद मेरे को भी आती है, हाँ ना भैया? मेरे से पूछ सकते हो। तो एक बात तो ये होगी, आपसे पूछूंगा वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड। बेटा जिस बच्चे को वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड नहीं आएगा वो किसी भी हालत में सेमीकंडक्टर नहीं कर सकता, किसी भी हालात में सेमीकंडक्टर नहीं कर सकता। यानी फ्री के मार्क्स मिलने वाले सेमीकंडक्टर ऐसा चैप्टर है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, डेरिवेशन इकलौती एक, बस बात खत्म। कंडक्टिविटी की करेंगे, बस खत्म। यानी कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। और हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये डिवाइसेस हैं। क्या है? डिवाइसेस, बिल्कुल बेसिक। तो बेटा एक तो आना चाहिए वैलेंस बैंड। क्या आना चाहिए? सुन लो क्या क्या आना चाहिए बेटा। एक कंडक्शन बैंड आना चाहिए, उम्मीद रखता हूं आता भी होगा। एक होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या होता है? ये सब केमिस्ट्री के वर्ड हैं, जिसे बैंड थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, या फिर एनर्जी लेवल इन सॉलिड बोलते हैं।
एनर्जी लेवल इन सॉलिड, बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है बेटा, अगर तेरे को आता तो तेरे से पूछूंगा बेटा, हंडा जी याद रखियो। तूने कहा वैलेंस बैंड आता, मैं पूछूंगा भी, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है बेटा, और जिन्होंने बोला उनसे पूछूंगा। बेटा एक और चीज सुन लो जरा, पहले सुन तो लो बेटा, आपको यह भी आना चाहिए इसके आगे कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। बड़ा बच्चा भी जानता है इंसुलेटर क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट का फ्लो हो या ना हो, ना हो। बड़ा कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से आराम से करंट का फ्लो हो जाए। और सेमी कंडक्टर नाम में ही सेमी है, यानी पार्शियली क्या हो, करंट का फ्लो हो जाए, अरे हो भी और ना भी हो। बहरहाल सेमी कंडक्टर की अगर बात करिए तो सेमी कंडक्टर को सिंपल डिफाइन क्या कर सकते हैं, सेमी कंडक्टर जो है चार्ज के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, चार्ज के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बिल्कुल सिंपल सेमीकंडक्टर। पर बहरहाल धीरे धीरे और भी जानेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें, थ्योरी तो भर भर के है, जो कि इजी है, जितनी थ्योरी मतलब उतना इजी चैप्टर। मैथमेटिकल आता है तो बच्चों को कंफ्यूज होना, थ्योरेटिकल मतलब बिल्कुल इजी, कुछ नहीं है, 2-3 टर्म्स हैं, 15-20 पन्ने भरवाएंगे थ्योरी के और बस खत्म। ठीक है, थोड़ा सा काम है। तो इंसुलेटर पता होने चाहिए, कंडक्टर पता होनी चाहिए, सेमीकंडक्टर पता होने चाहिए। इसके बाद में और भी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने से सुनी होंगी मेरे हिसाब से, ये बताएं अच्छा कि ऑर्बिट पता है आपको, न्यूक्लियस तो दूरी पता है, एनर्जी बढ़ेगी घटेगी सब पता है आपको, बोर में एटम में पढ़ा रखे मैंने, हाँ ना बोल भाई, पढ़ा रखा नहीं पढ़ा रखा। अच्छा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड, ये सब सुने होंगे, रिवर्स बाइस फॉरवर्ड बाइस आपने स्कूल में प्री बोर्ड दिए मेरे हिसाब से, पढ़ लिया होंगे खुद ही, सुने हैं ना। ठीक है, गुड गुड गुड। ये सारी चीजें में एलईडी भी सुना होगा, फोटो डायोड भी सुना होगा और सोलर सेल भी सुना होगा। बहरहाल जीनो डायोड भी होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर भी होते थे, कॉमन एमिटर कॉमन बेस कलेक्टर ये सब होते थे, हट गए हैं। लॉजिक गेट्स होते थे, ये भी हट चुके, परमानेंट हटे, इस साल नहीं पिछले साल भी नहीं थे, ऐसा नहीं तुम्हारे साल हटे, पिछले साल भी नहीं थे, उससे पिछले साल भी नहीं थे। एक टाइम था फिजिक्स में आपके कम्युनिकेशन एक चैप्टर हुआ करता था, 15वां चैप्टर बोलते थे इसे, वो चैप्टर हटा दिया गया था। फिर उसके बाद में 14 चैप्टर में से भी लॉजिक गेट्स हटाया गया, ट्रांजिस्टर हटाया गया। बहरहाल ट्रांजिस्टर नहीं हटाना चाहिए था उन लोगों को, क्योंकि एक बहुत अच्छा टॉपिक था। जीना डायोड बेवकूफी करी, पता नहीं क्यों हटा दी, वो भी नहीं हटाने चाहिए, यानी चैप्टर हो गया बहुत छोटा। क्या हो गया छोटा, क्योंकि थ्योरी है ना पूरी। यस जीना डायोड, जन्नत डायोड है तुम्हारी जन्नत। बड़ा इसके बाद में बात करेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। एक होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसको जीरो केल्विन बोलते हैं, या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो -459.67 फ़ारेनहाइट बोलते हैं इसे, हाँ ना बोल भाई। बड़ा एक वर्ड है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि 11th क्लास का है ना भाई। जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मिलते थे वहां पे एक वैल्यू आती थी 3/2 केबीटी, थर्मल एनर्जी की बात करी जाएगी यहाँ पे। बड़ा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 1.3 इंटू 10 की पावर -23 1.3 इंटू में 10 की पावर -23 डिवाइड बाय जूल, और यहाँ पे नीचे केल्विन होता है, जो कि जानते हैं सारे बच्चे, ये बेसिक बुनियादी बात है। अच्छा बात करें पेंटावेलेंट क्या होता है, टेट्रावेलेंट क्या होता है, ट्राइवेलेंट क्या होता है, आराम से, अच्छी बात है। देखो आप लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनके चेहरे देखो, वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि सर बताएंगे। डोंट वरी, मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं वो सोच के पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं आता, किसी को भी, यानी मैं ये भी पढ़ाऊंगा कि बैलेंस बैंड भी आपको नहीं आता, डोंट वरी, ठीक है। बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, कहां से पढ़ाएंगे, जीरो से, आराम से। थोड़ी और बात कर लेते हैं, भैया टेट्रावेलेंट मींस क्या होते हैं, जिनके लास्ट, भैया बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता ही है, लास्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4, कितने हो 4। बात करें पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मींस 5, कितने हो 5, हाँ ना भैया। एग्जांपल दे सकते हो फास्फोरस, ठीक है। बड़ा और बात करें, बिस्मिथ बोला, किसने बोला बिस्मिथ, बिस्मिथ, एंटीमनी बोल सकते हो, फिर आर्सेनिक बोल सकते हो। एटॉमिक नंबर बिस्मिथ का कितना होता है 83, हाँ है ना भैया। ग्रुप 5 में करता है, निकाल दूंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी। हाँ मैं ना, केमिस्ट्री मर्ज कोई नहीं करेगा यहाँ पे, फिजिक्स चल रही है, केमिस्ट्री को गोली मारूंगा मैं, यहाँ पे करोगे तो गंदी बात होती है। बड़े दोनों हंडा और प्रियांशु, आवाज नहीं आनी चाहिए। बड़े एक बात, हाँ सुनिए, बड़ा एंटीमनी की बात करें तो एंटीमनी का एटॉमिक नंबर कितना होता है बता सकते हो, बड़ा 51, कितना होता है। एक और नाम लिया था आर्सेनिक, आर्सेनिक का सिंबल AS होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 33 होता है।
एक गैलियम भी आएगा, गैलियम का आपको पता है Ga बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर किसको पता है 31 होता है। इंडियम भी सुना होगा, इंडियम का एटॉमिक नंबर 49 होता है, इंडियम का सिंबल In होता है, सब होता है, बोरोन 5 होता है, B होता है, ये सब तुम्हें आना चाहिए, बेसिक बातें हैं, है ना भैया। एल्युमिनियम 13 होता है, जो कि पता है लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहाँ पे फॉस्फोरस 5 होते हैं। ट्राइवेलेंट मींस क्या, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, ये सब शब्द आने चाहिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर कितने टाइप की है, 2 टाइप की है, इंप्योर होते हैं, प्योर होते हैं, हाँ ना भैया। प्योर को इंट्रिंसिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। बढ़िया, इंप्योर होते हैं ना एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, जो कि 2 टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप की बात करेंगे तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी जाती है, पी टाइप की बात करेंगे तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी जाती है। पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंप्योरिटी कितनी ऐड करनी है, बहुत ज्यादा ऐड कर दो या उनका कुछ फिक्स वैल्यू है, रेशियो है। बड़ा अलग अलग बुकें अलग अलग करती है, फिक्स वैल्यू कोई भी नहीं होती। 1 मोल में इज इक्वल टू 10 की पावर 17 भी हो सकती है, या फिर एक इंप्योरिटी ऐड करते हैं 10 की पावर 10 प्योर एलिमेंट हो सकते हैं, आपके एटम हो सकते हैं, या फिर 10 की पावर 6 में एक करते हो, अलग अलग बुकें अलग अलग चीज बोलती है, जो कि एवरेज है, सही है सब कुछ। पर डोपिंग क्या होती है, एक वर्ड होता है डोपिंग, केमिस्ट्री में भी है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बेटा, मैं कह रहा हूं कि अगर बात करें डोपिंग की, किसकी कह रहे हैं, डोपिंग की, तो कब पूछो डोपिंग क्या है, प्योर चीज में आपने इंप्योरिटी ऐड करी, क्या करी, पर किस तरीके से, डेलिब्रेट तरीके से। कोई बच्चा जानता है डेलिब्रेट क्या होता है, सोच समझ के, जानबूझ के, यानी हिसाब तोल मोल लगा के डेलिब्रेट तरीके से ऐड करें, ऐसे नहीं मन करा कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है भैया। सोच समझ के डालिए, सोच समझ के डालनी है, ऐसा नहीं कि जो मन कर रहा है वो डाल दिया, पटक दिया, हो गया बस, ऐसे थोड़ा होती है डोपिंग। तो एक डोपिंग भी आनी चाहिए, यानी ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। एनर्जी डायग्राम बनाने आनी चाहिए, बेन डायग्राम आनी चाहिए, हर एक चीज की आनी चाहिए कि कंडक्टर के क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या क्या होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आना चाहिए, सिलिकॉन का, जर्मीनियम का आना चाहिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है, जर्मीनियम का, गैलियम आर्सेनाइड का, इंडियम का, भैया सब बात करेंगे, एंटीमनी वेंटीमनी सबकी। उड़ गए तो तेरे, और ये भी सुन लो पूरा सेंटेंस, पूरी फिजिक्स का सबसे इजी चैप्टर है, आई रिपीट, पूरी फिजिक्स का सबसे इजी चैप्टर कब, जब 2-3 बार पढ़ लोगे तब। एक बार पढ़ा दिया नहीं आएगा, हो सकता है आप लोगों को लगेगा बहुत थ्योरी है, पर 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो एक बार ऐसा लगने लगेगा अरे सारी चीजें बार बार घूम ही रही हैं, यानी सब थ्योरी है। क्या है, थ्योरी। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे, और उससे बाहर क्वेश्चन होते नहीं है इस चैप्टर में। यानी एक लौता ऐसे चैप्टर है पूरे में से पूरे मार्क्स अच्छी तरह ला सकते हो, पूरे में से पूरे, समझ रहे हो। तो कृपया करके ये सोच के बिल्कुल ना पढ़े, कठिन चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है। तो बेटा डालो सेमीकंडक्टर, स्टार्ट करते हैं, डालो भाई, मिलता बस, मेरा मन करता है तो मैं लंबी देर तक पढ़ाऊं। चुन्नी का है बेटा, ये फील लीजिए ऊपर के, बैग को फेंकने से विद्या चली नहीं जाएगी, समझ में, पढ़ने से विद्या आती है। कैसे आती है, पढ़ने से। बड़े आगे फील लो, इसका मतलब ये नहीं चीजों को फेंकना स्टार्ट कर दो, ठीक है, वो भी गलत है। बेटा फील एक नोट डालें, सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने से पहले जिन चीजों की आवश्यकता है वो सारी चीजें डालेंगे, ठीक है भैया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रहने दे बेटा, गिर जाने दे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोलेटेड एटम के बारे में समझना, किसके बारे में, यानी आइसोलेटेड एटम समझना और क्रिस्टल समझना। अगर ये 2 चीजें आएंगी तो आपका बैलेंस बैंड आएगा, अदरवाइज बैलेंस बैंड नहीं आएगा। और बैलेंस बैंड के ऊपर क्या होता है, कंडक्शन बैंड। क्या होता है, अगर कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टिविटी आएगी, तो करंट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर मान लो कंडक्शन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कंडक्टिविटी शो होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। ये बैंड कैसे बनते हैं, लेवल क्यों नहीं आ रहे भैया, हमने एटम में तो पढ़ा था एक सीधा सा लेवल, यहाँ बैंड की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये सारी चीजें पढ़नी पई हैं, हाँ ना भैया, पढ़नी पई हैं। पहिए जानते हो कैसे होता है, नहीं जानते हो, पंजाबी वर्ड नहीं सुना, फिर लो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट, हाँ पंजाबी बोला, फिर लो बेटा। आइसोलेटेड एटम क्या डालो, आइसोलेटेड एटम। अच्छा बोर जी ने क्या कहता, पहले बोर की बात कर लें। बोर जी ने कहा था, फिर लो बेटा, ये न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस के पास में ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट में मैं घूमूंगा, तुम घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। बेटा सुन ले, फील लियो इस चीज का। बेटा इसमें क्या घूमेगा, इलेक्ट्रॉन। बेटा इसमें आराम से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं भैया पहले ऑर्बिट में। बेटा मान ले दूसरे ऑर्बिट में क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। अभी यूं बोलना सर इसमें 2-3 कैसे लेने हैं, मान ले बस घूम रहा है ना भैया। बेटा इसमें भी घूम रहा है, मान ले ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी फिक्स होगी या अलग अलग होगी कि चेंज होगी, फिक्स। बोर जी ने बताया था। बेटा जो दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स। और जो तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स, एंड सो ऑन।
एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सिलिकॉन का आइसोलेटेड एटम ले लिया, किसका? सिलिकॉन का। बड़ा सिलिकॉन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284, बच्चा भी जानता है। बड़ा 284। आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट दिख रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। बड़े कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट। कौन सा है? जानते हो तुम? बड़ा पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एनर्जी सेम होगी, अलग होगी? सेम होगी। पता लग जाएगा क्या सेम बोलना चाह रहा हूं? फिक्स होगी, है ना भैया। जो तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी जो एनर्जी होगी फिक्स होगी। क्या होगी? फिक्स, अकॉर्डिंग टू बोर के हिसाब से बात करें। बड़ा फील है इनका बनाना। आइसोलेटेड मींस अकेला, आइसोलेटेड मींस अकेला, तनहा, लोनली, उसके अगल बगल कोई भी दूसरा एटम नहीं है। बहरहाल ये वास्तविकता है क्या? बिल्कुल नहीं। वास्तविकता में आइसोलेटेड एटम कहां मिलते हैं? नहीं मिलते। पूरा एक सैंपल मिलता है। क्या मिलता है? सैंपल। लैब में आओगे, लड़की एक बच्चा बात कर रहा था उस दिन, एक पीछे शायद आप ही थे। कभी देखोगे पूरे सैंपल उठा के देखोगे, लेड देखा? लेड को हाथों से मोड़ सकते हो, तो पूरी स्लैब मिलती है। क्या मिलती है? स्लैब। तो फील है ना बेटा, बना बेटा ये आइसोलेटेड एटम। क्या आइसोलेटेड एटम? जरा बनाना इसका डायग्राम। सिलिकॉन यहाँ पे, बड़े न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियस। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और एक है तीसरा ऑर्बिट। बना दिया भैया। बताओ पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2। अगले ऑर्बिट में बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 है भाई। बेटा नेक्स्ट बताओ कितने? 4। 1 2 3 और 1 4। बताओ जो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनकी एनर्जी फिक्स, दूसरे की फिक्स, तीसरे की फिक्स। एक आइसोलेटेड है या फिर बहुत सारे एटम है? सिर्फ एक है। अब मैं एक और एटम ले रहा हूं जो कि इससे बहुत दूर है। इससे क्या? बहुत दूर, यानी इसके इन्फ्लुएंस में नहीं है, पास में नहीं है, इसका कोई भी इंपैक्ट उस पर नहीं जाने वाला। यानी एक सिलिकॉन का एटम यहां पे, तो एक बहुत दूर ले लिया है, पास में नहीं है, काफी दूर। यानी इसका न्यूक्लियस उसके न्यूक्लियस पे या उसके इलेक्ट्रॉन पे कोई भी असर नहीं डालेगा, इतना दूर लिया है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ ना बोल। मान ले बेटा यहां पे मिटो दे, और क्या ले लो? एक और आप सिलिकॉन का एटम आइसोलेटेड। एक तो ये ले लिया, फिर लेना बेटा इस चीज का। बेटा मान ले ये है न्यूक्लियस, बोल बेटा पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। कोई दिक्कत किसी को? बेटा ये लास्ट सेल में देख, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। मान ले इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है, यहां पे ड्रा दो, यहां पे देख ले। मान ले ये एनर्जी ऐसे जा रही है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ये रही इतनी, दिख रहा है? बेटा एनर्जी का एक्सेस वाई एक्सेस है। कौन सा है? वाई एक्सेस। मान ले जो तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो कितनी है? इतनी, ये इतनी। अरे देखना यार, इतनी मान ले, दिख रही है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बेटा मैं कह रहा हूं तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी तो फिक्स है ना अकॉर्डिंग टू बोर। तो मैंने मान ले इतनी मान ले, लटिए इतनी मान ली, ठीक है? सिर्फ एक सिलिकॉन एटम लिया है आइसोलेटेड। तो एक और लेते हैं सिलिकॉन, दूर लेते हैं। इससे क्या लेते हैं? काफी दूर। बेटा मान ले यहां लेते हैं, काफी दूर है, ये सिलिकॉन का है। बेटा 1 2 3 ऐसे हुए, 1 2 और 1 3, 3 ऑर्बिट बना दिए। बता लास्ट वाले में सेम मटेरियल का ही है, लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। बेटा इसके इन्फ्लुएंस से काफी दूर लेना है, पास में नहीं लेना। ले लिया। बताओ इसके जो लास्ट तीसरे वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी फिक्स होगी, अलग होगी, सेम होगी? तो क्या काफी दूर है? सेम होगी। क्या होगी? सेम। तो उस वाले सिलिकॉन एटम के जो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी भी उतनी ही होगी जितनी इसकी होगी। तो उतनी है, देख दूसरे वाले की भी उतनी, देख एनर्जी उतनी है। इसी प्रकार से तीसरा एक और सिलिकॉन एटम ले जो कि इन दोनों के इन्फ्लुएंस से बाहर हो, कहीं दूर हो, पास में नहीं होना चाहिए। तो उसके थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी? फिक्स। तो उसका भी यहीं आएगा। हाँ ना बोल भाई? इसी प्रकार से सोन बहुत सारे लो, और थर्ड सिलिकॉन के लेना, अगर मैंने सिलिकॉन का एग्जांपल दिया है तो आप कोई भी ले सकते हो। तो उनके थर्ड ऑर्बिट की बात करें, तो थर्ड कोई जरूरी है क्या? कोई भी ऑर्बिट की बात कर लो, पहले ऑर्बिट की बात कर लो, पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे और इसके जो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम। हाँ ना बोल भाई? कोई भी ऑर्बिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे बहुत सारे सिलिकॉन एटम ले लिए, याद ये रखना है काफी दूर है। क्या है? दूर। वापस बोल रहा, वैलेंस बैंड 2 वर्डों में बोल सकता हूं कि आपको आता है केमिस्ट्री में, और कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ ना भैया? मेरे टीचर ने भी ऐसे ही बोला था, और मेरा मन कर रहा था सच में जाके सर पे चक्कू मारूं। तो मेरे को साथ ऐसा ना करो ना तुम लोग, नहीं तुम्हारा मन करेगा नहीं, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। फील भाई, हाँ ना भैया? तो बेटा एक वर्ड याद रखना है यहाँ पे, फील लो हर चीज का। बेटा ये एटम जो है आइसोलेटेड एटम काफी दूर होनी चाहिए, पास होनी चाहिए? दूर होनी चाहिए। देखो पास पढ़ेंगे, अभी पास होंगे तो क्या होगा? अभी दूर की बात, पास पढ़ेंगे तभी वैलेंस बैंड आएगा, देख लेना। अभी दूर पढ़े, क्या पढ़ रहे हैं? दूर। ये वास्तविकता ऐसी है नहीं, ठीक है? फील है ना? अभी बेटा एक तीसरा लिया, चौथा लिया, ऐसे बहुत सारे लिए, तो उनकी एनर्जी क्या आ रही है? तीसरे ऑर्बिट में अगर निकाल रहे हैं सेम, क्या आ रही है? सेम। तो ऐसे करके मिला दिया। बेटा इससे नीचे कोई एक और ऑर्बिट रहा होगा, और ऑर्बिट रहा होगा, पता है? पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी, एक एटम ये रहा, एक एटम की सेम ही है, तो एक ही लाइन में लाई करेंगे ऐसे करके। जो भैया ऐसे फील है, हमने एटम में बनाया भी था कि फर्स्ट n = 1 ऐसे लिया होगा,
फिर n इक्वल टू 2 ऐसे लिया होगा, फिर n इक्वल टू 3 ऐसे लिया होगा, n इक्वल टू 4 ऐसे लिया होगा, और फिर डॉट 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 करके ऐसे इन्फिनिटी लिया होगा। याद करो। अरे हाँ ना बोल भाई, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 ऐसे लिया था। बेटा इसका मतलब क्या है, जो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी जो है सेम है। चाहे ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, कहीं भी देख ले सेम ही आएगी। जो दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम। ये आइसोलेटेड एटम के लिए था। एनर्जी लेवल डायग्राम इन आइसोलेटेड एटम, इन आइसोलेटेड एटम की बात हो रही है सिर्फ। और वो दूर होने चाहिए इन्फ्लुएंस से एक दूसरे के, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज पता लग रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। पर अगर इनको पास ले आए और एक सॉलिड बनाए, क्या बनाए, सॉलिड, एक क्रिस्टल बनाए, तो क्या होगा। अभी तो दूर है ना भाई, जब इन्हें पास लेके आए क्रिस्टल बना तो क्या होगा, तो भी ऐसे रहेगा क्या, नहीं, तो ऐसा नहीं होता। तो जो तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी जो यहां पे घूम रहे हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं होती, उनकी एनर्जी में चेंज आता है, स्लाइटली डिफरेंस आता है, पर आता है। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं बेटा। ये एक ऐसी चीज है जो बच्चों को ये नहीं आती, और ये नहीं आएगा ना तो चैप्टर की स्टार्टिंग ही नहीं आएगी, फिर पढ़ोगे कैसे। अब बिल्कुल बेसिक बात है, मेरे हिसाब से तुम्हें आ रही है थोड़ी थोड़ी, पता लग रहा है। तो एक चीज तो आप ये पढ़ोगे, पहला केस क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है, क्या है, फर्स्ट पार्ट सिर्फ समझने के लिए। अकॉर्डिंग टू बोर की बात करें, लिखवाऊंगा थ्योरी भर भर के लिखवाऊंगा, याद रखना। इतनी थ्योरी लिखवाऊंगा, इतनी लिखवाऊंगा जितनी तुम्हारी बुक में भी नहीं होगी। फील ले रहे हो, यकीन रखना इस बात का, याद। अभी लपेटते जाओ बस। बेटा पता लग रहा है यहाँ पे करना क्या है, दो बेटा काफी दूर है, ये लिख लेना, ये दोनों क्या है, काफी दूर हैं, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से काफी दूर हैं। क्लियर। आइसोलेटेड एटम की बात करें, अभी इनको मिलाएंगे भी, पहले लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है भाई ये, लपेटो। हाँ यस बेटा, थोड़ा तेज बोल, कैमरा घुमा दूं, ऑनलाइन वाला। बेटा कृपया करके ऑनलाइन वाले बच्चों समझ लो बेटा इस चीज को। कनिका फील आया, अब वैसे ले रही है तू बेटा। ये एनर्जी लेवल डायग्राम इन आइसोलेटेड एटम। बेटा कृपया करके जल्दी करें, एनर्जी लेवल डायग्राम इन आइसोलेटेड एटम। जितनी स्पीड से तुम कर रहे हो ना, इस जन्म में कर लिया तुमने। बेटा अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल की बात करेगी कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी फिक्स होगी। आइसोलेटेड एटम की बात करिए, एक आइसोलेटेड एटम यहां लिया, उसके इन्फ्लुएंस से काफी दूर दूसरा आइसोलेटेड एटम लिया है। हाँ ना बोल भाई। अगर सेम ऑर्बिट की बात करेंगे तो उस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी फिक्स होगी। हो गए, चलो भाई जल्दी करो। हो गए। अरे भैया इस जन्म में नहीं कर पाएंगे लग रहा बच्चे। हाँ बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम इन आइसोलेटेड एटम। बढ़े आगे। बेटा कृपया करके सारे बच्चे ऊपर देखें हम। बेटा ये तो बचकानी सी थी, हर बच्चों को आ जाएगी। बेटा अगर ध्यान से नोट करो, यहां पे समझने वाली चीज क्या है, जो यहां पे समझने वाली चीज क्या है कि ये एटम आइसोलेटेड है। क्या है, आइसोलेटेड, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं है, दूर है जब ऐसा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। जब इनको पास लेके आ रहे हो क्या बना रहे हैं, क्रिस्टल। क्या बना रहे हैं, क्रिस्टल। समझ रहे हो। तो क्या होता है, तो क्या सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, उनकी एनर्जी सेम होगी, अलग होगी, स्लाइटली डिफरेंट होगी। तो उनको इंडिकेट कैसे करेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम में। बढ़े आगे, तभी उद्घाटन होगा वैलेंस बैंड का। फील लेना आप। बड़ा फील है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट। बड़ा सेकंड पार्ट में हमने सारे एटम को मिलाकर क्या बना रहे, क्रिस्टल। तो फील लो हम क्या करने वाले हैं। बेटा एक यहां पे ले लिया सिलिकॉन, बोल बेटा न्यूक्लियस, और पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, और ये क्या है, तीसरा ऑर्बिट। थोड़ा छोटा बना तीसरा। अरे हाँ ना बोल भाई, ये तीसरा ऑर्बिट। बेटा फील एक और ले लिया यहां पे सिलिकॉन, बोल न्यूक्लियस 1 2, और ये क्या हो गया 3। बेटा एक और बनाया सिलिकॉन, बड़े 1 2, और ये क्या हो गया 3। बड़े एक और बनाया सिलिकॉन, 1 2, और ये क्या हो 3। बड़े एक और बनाया सिलिकॉन, 1 2 3। क्लियर। बस बेटा 4 बहुत है। ये काफी पास पास है, काफी गए पास पास लिया है। लास्ट वाले में काफी दूर थे, काफी पास है, और इन सबों को मिला के बना के रहे, क्रिस्टल बना रहे, एक एटम बना रहे हैं ना भैया, यानी एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तुम्हें नहीं आया पता है, पक्का आ गया।
तो इन सबों को मिलाकर एक क्रिस्टल बनाते थे, क्या होता है बता। लास्ट ऑर्बिट में देखते हैं, बता 1 2 3 4, आप कोई भी ऑर्बिट देख सकते हो, ठीक है। मैं लास्ट देख रहा हूं, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बेटा यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। बोल बेटा 1 वन्ने रन्ने मूल नाल आता है बेटा, बोल वन्ने रने मूल नाल, वन्ने रने मूल बटर नाल नहीं बोला नाल, मतलब अपने हिसाब से सोच ही लिया तुमने। अच्छा बेटा पी लो, अब पी लीजिए। बताओ ये एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में है या नहीं है? जबकि लास्ट वाला जो अभी डायग्राम करा था उसमें एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं थे, तो इन्फ्लुएंस में तो क्या सर डालेंगे बेटा? फिल न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस। यहाँ पे क्या है? प्लस। यहाँ पे क्या है? सब में प्लस लिख दो बेटा। जमा जमा, एक टीचर थे जमा जिनका नाम था, उनकी घटा उनके साथ आती थी। बेटा हिला दिया, देखेंगे ऐसे। बेटा देखते रहिए, ठीक है। बिला रहा है तो बताइए। हाँ कौन सा गोलन दिख रहा? एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। अच्छा अब आ गया एक इलेक्ट्रॉन। बेटा ये फिलीजो पर देखें। हाँ तो हम क्या कहते हैं? जमा की घटा, सॉरी नॉट घटा की जमा, गंदी बात, ठीक है। फिर लीजिए, ध्यान समझिए बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा इसमें, इसमें भी क्या होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। अट्रैक्शन तो नहीं होगा भैया। तो बेटा यहाँ घटा है, यहाँ उसकी घटा है, इनके बीच में जो देखने को मिलेगा क्या मिलेगा? रिपल्शन। देखो आराम से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन दिखा दी, ये रिपल्शन। अपोजिट एरो दिख रहे होंगे ऊपर नीचे ऐसा करके आए ना भाई, रिपल्शन। अरे फिर ले यार, यहाँ पे एक सिलिकॉन है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत पास में इसके एक सिलिकॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दोनों धकेलेंगे, पास आके करेंगे, दूर जाएंगे ना भाई, पास थोड़ा आएंगे। सास बहू हैं, एक दूसरे से भागेंगे दूर दूर। बता ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, रिपल्शन, रिपल्शन। अरे हाँ ना बोल भाई, यहाँ पे क्या हुआ? रिपल्शन। बता बेटा यहाँ पे भी क्या होगा? मीटिंग एंड होगी। ये मीटिंग का पता नहीं लगता 40 मिनट कब हो जाते हैं। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों जस्ट वेट। बेटा ये फिल नहीं ऊपर गए बेटा, इधर कशिफ, और ये आपका नाम क्या है? पारस, जो भी आपका वडेवर नाम है। बेटा पानी देना, मैं पी लूँ, थोड़ा प्यास लग रही है। मेरे पास पानी नहीं है बेटा। बढ़े आगे फिर लीजिए ऊपर एक बेटा, सारे बच्चे, वरना खड़ा करने वाला हूँ कुछ बच्चों को मैं। फिर लो, पेन मत चलाओ, ऊपर देखो बेटा। बताएं इनके बीच में क्या होगा? बच्चा भी जानता है बेटा। इसका न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा बेटा, इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। फिर लेते रहो बेटा। यहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन। यहां पे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। बेटा होता है ये वाला न्यूक्लियस जो है इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बेटा, ये वाला न्यूक्लियस जो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये वाला जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इन सबके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ ना कुछ हो रहा होगा, और सबकी डिस्टेंस अलग अलग है, सबकी डिस्टेंस अलग अलग है। मान ले ये न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। अरे हाँ ना बोल भाई, क्योंकि सब आसपास में है ना। ये न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, और भी अगल बगल में होंगे, सबकी अलग अलग होगी। अब फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज तो है दोनों पे, और हमें पता है U इजिकल टू में K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। अरे पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा यार। तो फिर ले बेटा, दो चार्ज, बीच में डिस्टेंस और एनर्जी। R चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज होगी। तो सबकी एनर्जी सेम नहीं रहती, क्योंकि यहां पर रिपल्शन और अट्रैक्शन काम आता है, जबकि उसमें ऐसा नहीं। तो क्योंकि इन्फ्लुएंस से काफी दूर थे तो असर ही नहीं डल रहा था, पर जब पास लेके आए तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के लास्ट वाले ऑर्बिट को खींचने की कोशिश करेगा, फिर जो भी इलेक्ट्रॉन हो उसको खींचने की कोशिश करेगा। तो यहां पे अट्रैक्शन रिपल्सन आएगा, इसकी वजह से क्या होगी? एनर्जी में चेंज आएगा। किसमें आएगा? एनर्जी में।
पोटेंशियल एनर्जी में, जिसकी वजह से टोटल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? यहां पर एनर्जी क्या होती है? सेम नहीं होती। सेम यानी जब 5 लाके बना रहे हैं तो बेटा ये भी सिलिकॉन का आइटम है, ये भी सिलिकॉन का, ये भी सिलिकॉन का, ये भी सिलिकॉन का, और ये भी किसका है? सिलिकॉन का। तो इसके तीसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इसके तीसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसके भी तीसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनकी एनर्जी सेम नहीं होगी, स्लाइटली डिफरेंट होगी। स्लाइटली क्या होगी? डिफरेंट। ये डिफरेंट कब होती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब इनको पास लाते हैं। कब लाते हैं? पास। क्योंकि यहां पे क्या अट्रैक्शन और रिपल्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? अट्रैक्शन और रिपल्शन। बेसिक बात है, सिंपल वे में याद रखो। यू चेंज होती है, यू क्या होती है? चेंज होती है, क्योंकि यू इनवर्सली आर पे है ना भैया। तो हर एक न्यूक्लियस से दूसरे वाले जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी आर चेंज ही अलग होगी। तो 5 2 करोड़ों है, इतने थोड़ा, 5 थोड़ा, 4 थोड़ा है, बहुत सारे होंगे एटम। तो किसी स्लैब में जाओगे तो 2-3 एटम थोड़ा होंगे यार, करोड़ों होते हैं, अरबों होते हैं। तो बहुत अंदर प्रोसेस हो रहा है। क्या ये तो इमेजिनेशन, माइक्रोफिजिक्स पढ़ रहे हो, देख रहे हो बस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एनर्जी सेम नहीं होती तो फील लो होता क्या है? बड़े यहां पे ध्यान से देखना, ये क्या है? एनर्जी। ये एनर्जी का ऐसे एक्सेस है यहाँ पे। बेटा मान लीजिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तीसरे वाले ऑर्बिट में, इसके कुछ एनर्जी है, और इसके क्या है? तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी एनर्जी होगी। इन दोनों की एनर्जी सेम नहीं होगी। तो मान ले जो पहले वाला सिलिकॉन एटम उसकी एनर्जी इतनी है, मान ली, तो दूसरे वाले की थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट होगी। तो मान लेते हैं थोड़ी ज्यादा इतनी, ठीक है? ज्यादा भी नहीं है, यहां पहुंचा दो, थोड़ी डिफरेंट होती है। फिर अगले वाले की थोड़ी कम, फिर थोड़ी ज्यादा, थोड़ी कम, 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 थोड़ी ज्यादा। यानी एनर्जी जो है एक लाइन में नहीं आएगी जैसे उसमें आई थी कि एक ही लाइन में, थोड़ी ऊपर नीचे, थोड़ी ऊपर नीचे, थोड़ी ऊपर नीचे। यानी सिर्फ एक ही ऑर्बिट को देख रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं हम? थर्ड ऑर्बिट को। हम चाहे तो सेकंड ऑर्बिट को भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलो मान लो फर्स्ट ऑर्बिट को देखते हैं। याला दिख रहा है? याला बड़ा फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है नहीं है, यहां पे भी 2 है नहीं है। बड़ा बताओ अगर इनको पास लेके आ रहे हैं, जो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और यहां पर जो पहले ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उनकी एनर्जी सेम होगी, अलग होगी? थोड़ी अलग होगी। और सबों के ऑर्बिट में देखोगे थोड़ी थोड़ी अलग अलग होगी, है ना भैया? स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी 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 थोड़ी, है ना बोल भाई? तो उनको कैसे करोगे ग्राफ? ऐसे तो करोगे, फिर लो ऐसे। मान लीजिए पहले का ये रहा, तो दूसरे का थोड़ा ऊपर हो गई, हल्का सा, तो बीच में कहीं मान लिया, फिर कहीं मान लिया, कहीं मान लिया, कहीं मान लिया, एक रेंज में होगी। क्या होगी? रेंज में। यानी एक लाइन में नहीं आएंगी, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई उसका सेम भी आ जाए थोड़ी बहुत। अरे हाँ ना बोल भाई? तो ऐसे एक रेंज में होंगी। दिख रही रेंज? ये रेंज। अरे हाँ ना बोल भाई? बताओ ये फर्स्ट ऑर्बिट की कर रहा हूँ, सेकंड की कर रहा हूँ? फर्स्ट ऑर्बिट की कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट की। फील ले। तो ये रेंज दिख रही है, रेंज यहां से यहां तक, ये रेंज। एक पट्टा बन रहा है, क्या बन रहा है? पट्टा, एनर्जी का पट्टा, एनर्जी का ये पट्टा दिख रहा है ना बोल भाई? है ना? फर्स्ट ऑर्बिट का बैंड, क्या बोला? इस पट्टे को बैंड बोलते। क्या बोलते हैं? बैंड। जिसमें क्या है? अलग अलग लेवल पे मतलब एनर्जी होगी अलग अलग, है ना भैया? एक ही ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है अलग अलग है। क्या है? अलग अलग। यानी इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट का बैंड। फर्स्ट ऑर्बिट का बैंड, बिल्कुल बेसिक है। फर्स्ट ऑर्बिट का बैंड ये कब बन रहा है? जब आप पास लेके आ रहे हो, जब सॉलिड बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्रिस्टल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तब बैंड बनते हैं। बड़ा फील है। ये सेकंड ऑर्बिट दिख रहा है यहां पे, बड़ा सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, इसके सेकंड ऑर्बिट में घूमेंगे, जो इसके सेकंड ऑर्बिट में घूमेंगे और इसके सेकंड ऑर्बिट में घूमेंगे, उनकी एनर्जी सेम है, थोड़ी डिफरेंट? थोड़ी डिफरेंट, ऐसा मानते हैं? ये थोड़ी ऐसे एक रेंज में होगी, है ना भैया? बहुत ज्यादा दूर ऊपर नीचे भी नहीं होगी, ठीक है? ऐसे मान लेते। बहुत सारे हैं यहाँ पे, सबकी ले रहे हैं, ठीक है? सेकंड ऑर्बिट के, तो थोड़ी ऊपर नीचे, थोड़ी ऊपर नीचे दिख रहा है यहाँ पे? क्या बेटा उस रेंज का एक पट्टा बना दो, रेंज का एक पट्टा बना दो। ये बना दिया पट्टा, दिख रहा है? ये बड़े रेंज। बताइए कौन सा ऑर्बिट गए? सेकंड ऑर्बिट का बैंड। सेकंड ऑर्बिट का बैंड। बैंड क्या है? बैंड में एक रेंज आती है एनर्जी की, एक फिक्स वैल्यू नहीं होती कि सबकी एक ही ऐसी होगी, ऐसी नहीं, थोड़ी ऊपर नीचे होगी। और फिर क्या है? तीसरे को देखो, बड़े तीसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी भी क्या डिफरेंट? स्लाइटली डिफरेंट। बता बेटा क्या है? यहां बना ले, ये दिख रहा है क्या? हाँ ना बोलो? ये ऐसे बड़े गए थर्ड ऑर्बिट का बैंड। बड़े इसका नाम है वैलेंस बैंड। क्या नाम है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सर आप उसे वैलेंस बैंड क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन का एग्जांपल लिया था ना आपने, तो तीसरे वाले ऑर्बिट में कौन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से, उनकी वजह से जो एनर्जी मिलेगी, मान ले इस वाले वैलेंस, ये वजह दिख रहा है लास्ट वाला, हाँ ना भाई? आउटर मोस्ट ऑर्बिट दिख रहा है, इस आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो है। अरे अलग अलग एटम लोगे तो उनके भैया ऑर्बिट अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे तीसरा ऑर्बिट ही आपका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें, इसलिए उसे वैलेंस बैंड बोल रहे हैं। बैंड क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सॉलिड बना रहे हो और उनमें क्या है? एनर्जी फिक्स नहीं है सबों में।
एक रेंज में, रेंज का पट्टा होता है बैंड। अरे हाँ ना बोल भाई। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है? ये लास्ट वाले में देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही तो है भाई। आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो थर्ड ऑर्बिट ही तो है यहाँ पे, हमेशा थर्ड होगा नहीं। वो तो आपने एग्जांपल लिया है सिलिकॉन का, इसलिए थर्ड है। समझ में आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? अच्छा, तो वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे कौन से होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होंगे। यानी इस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? जो पहले ऑर्बिट में घूम रहे हैं। उसके अंदर कौन से? सेकंड ऑर्बिट वाले, जिनकी एनर्जी क्या है? सेम नहीं है, थोड़ी बहुत अलग अलग है। अब आ गया होगा। अब बेटा इससे ऊपर कहीं आके क्या होता है? कंडक्शन बैंड। क्या होता है? थोड़ा ऊपर होता है, और इनके बीच में एक गैप होता है जिसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। यानी एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। डेल्टा ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। बट आई रिपीट, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं है, पर इसको थोड़ा गर्म करेंगे, कुछ एनर्जी देंगे तो यहां से कुछ जंप होके इसमें आएंगे, फिर इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर कंडक्टिविटी आएगी, है ना भाई? धीरे धीरे पता लग जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई। बेटा पहले आता वैलेंस बैंड पता लग गया क्या होता है? अगर आइसोलेटेड एटम की बात करो तो वैलेंस बैंड आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बैंड नहीं आएगा। वो सिर्फ एक ही रेंज आएगी सारी। अभी जब मिला के एक बनाएंगे तो बैंड बनेगा। क्या बनेगा? बैंड। तो बन गया बैंड। वैलेंस बैंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तीसरे ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए कह रहे हैं उससे। और उससे ऊपर क्या आता है? कंडक्शन बैंड। और उन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? दोनों के बीच में एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, केमिस्ट्री में मेरे से सुना ही होगा। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर ये सिलिकॉन है तो इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है पता तुम्हें? ये सिलिकॉन लिया ना बेटा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम होता भाई, जर्मेनियम भी तो ले सकते थे बेटा, 0.72। हाँ तो हमने तेरे को थोड़ा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मान ले कोई बोलते गैलियम आर्सेनाइड, क्या बोलते हैं? गैलियम आर्सेनाइड कंपाउंड, गैलियम आर्सेनाइड, उसका कितना होगा? 1.33। इंडियम एंटीमनी ले लें, एंटीमनी, इंडियम, इंडियम, इंडियम एंटीमनी ले लें, कंपाउंड है ये भी। उसका कितना होता है? 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होते हैं? ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप। अच्छा, मेरे को कंडक्टिविटी कब मिलेगी? अबे सुन तो ले, अच्छी बात है। कंडक्टिविटी जब मिलेगी जब कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा, जब तो मिलेगी। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से? वैलेंस बैंड से। अब वैलेंस बैंड से ऐसे थोड़ा ना अपनी मर्जी से उठ के आ जाएगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना भैया? तो भैया यहां से उठा के यहां तोड़ के ऊपर भेजना पड़ेगा, यानी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। तो एक वर्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। पूछूंगा ना तुमसे, शेयरिंग वेयरिंग पढ़ेंगे थोड़ा, है ना भाई? तो अभी आपका काम क्या है? इसे लपेटना है, घसीटना है, उठाना है, पटकना है, और इसके बाद में धीरे धीरे नोट्स बढ़ाना स्टार्ट कर देने। मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो चुका है। आना बोलो भाई, लपेटो लसेटो। ओ मेरी सोहर जफी, ई बी, वेयर इज ई बी? ये कंडक्शन बैंड। बेटा इसे लपेट लो जल्दी से, फिर चीजें बढ़ाएंगे आप लोग और भी।
बड़े फिर लीजिए ऊपर गए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है, ये तो नोट था ना, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बड़ा चैप्टर स्टार्ट करके पहले टॉपिक का नाम लिखिए, जिसका नाम क्या होगा, बड़ा बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। बहरहाल बता भी दिया है, ठीक है मैंने उसके बारे में, बस अब डायग्राम बना देंगे, ठीक है। किसको, बड़े फॉरबिडन एनर्जी गैप, हीरो फॉरबिडन, FOR आता है, BI आता ही होगा, डबल D सुना ही होगा, अब तो आगे आता ही होगा। गो केमिस्ट्री आती है, हाँ बेटा बाहर जाके बात करिए। बैंड थ्योरी इन सॉलिड, आई रिपीट, बैंड थ्योरी इन सॉलिड, बैंड थ्योरी इन सॉलिड या फिर एनर्जी लेवल इन सॉलिड, बैंड थ्योरी इन सॉलिड या फिर एनर्जी लेवल इन सॉलिड, आई रिपीट, बैंड थ्योरी इन सॉलिड या फिर एनर्जी लेवल इन सॉलिड। मिटो दो इसे, आओ भाई, बड़े फीली जो पाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, दो बनाएंगे बस। बड़े क्या लिखवाए, बैंड थ्योरी इन सॉलिड लिखवाए। बड़े पहला डायग्राम है, नोट ग्राफ। बड़े एनर्जी है, बड़े एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो लिख लेना इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ठीक है, ऐसे, हाँ ना बॉय। बड़ा मान ले पहले ऑर्बिट ये रहा, n = 1। इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी सबकी के अधिकारों में सेम। तो ये आइसोलेटेड एटम होगा, क्रिस्टल होगा, सॉलिड होगा, क्या होगा, आइसोलेटेड एटम की बात हो रही है। बड़ा इससे क्या दूसरा ऑर्बिट आएगा, थोड़ा पास ही होता धीरे धीरे, हाँ ना भैया, तीसरा आएगा, फिर क्या आएगा अगला, एंड सो ऑन करते करते बहुत सारे आएंगे, तुम पता ही है। और फिर कभी ऐसे डॉटेड आके इन्फिनिटी दिखा दिया। बटा n = 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5, एंड सो ऑन करते करते n = क्या आएगा इन्फिनिटी। ये मैंने एटम में भी करा रखा है। अब फिर ले बेटा, ये इसके नीचे क्या लिखा है, पहले लिखा दिया एनर्जी लेवल इन आइसोलेटेड एटम, ये लिखवा दिया होगा मैंने। बड़ा एक क्या है, सॉलिड में आया, तो सॉलिड में क्या है बताओ मेरे को, ये रहा सामने, बोल बेटा ये क्या है, सीधे ले रहा हूं वैलेंस बैंड, क्या ले रहा हूं, इससे नीचे भी और बैंड रहे होते, पर हमें वैलेंस बैंड के बारे में बात करनी है सीधे। बड़े वैलेंस बैंड के ऊपर क्या है, तो ऐसे ले लिया, ठीक है, थोड़ा ऊपर दिखा दो, अच्छा लगेगा, कंडक्शन बैंड, हाँ ना बोल भाई, कंडक्शन बैंड। बता इन दोनों के बीच में जो गैप है इसके कहते हैं डेल्टा Eg, इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। बड़े क्या है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऊपर की तरफ है। बड़े एक्स का है एनर्जी बैंड इन सॉलिड। बड़े यहां पर बैंड की बात हो रही है, एनर्जी बैंड इन सॉलिड, यहां सॉलिड लिख दिया, यहां आइसोलेटेड एटम लिख दिया, याद रखिएगा। तो यहां आइसोलेटेड एटम लिखा है और क्या लिखा है सॉलिड, उसका दो डिफाइन, एक वैलेंस बैंड की और एक कंडक्शन बैंड की लिखनी है बस, क्लियर। और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अब फॉरवर्ड एनर्जी गैप की डिफाइन भी लिखेंगे। पहले आप ये बनाओ, ये बनाओ, अब दोबारा से नोट से स्टार्ट अप हुए हैं, वो नोट थे, वो नोट थे, अब नोट से, वो नोट थे, अब नोट से। हाँ आराम से बनाओ, एक और लिख देता हूं जब तक, फॉरवर्ड एनर्जी गैप, गैप इसको लिख दो यहां पे। बड़ा एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड या इज नोन एज द फॉरवर्ड एनर्जी गैप। एक पॉइंट, दूसरा क्या लिख सकते हो, Eg इज द अमाउंट of minimum energy required for shifting the electron from the valence band to conduction band, basic। हाँ ना बोल भाई। बड़े आप सुने, पहले लिखनी है ये वाला, बड़ा एनर्जी लेवल इन आइसोलेटेड एटम,
बड़ा अगला वाला है एनर्जी बैंड इन सॉलिड। ओके, अब इसके नीचे लिखिए बड़ा पहली टर्म वैलेंस बैंड। क्या लिखे? वैलेंस बैंड की डिफाइन, द बैंड वेयर द, कट रहा था, कृपया करके इस प्रकार, ओ तुम्हारी सोहर जफी। इससे क्या होता है? इससे जूस निकल। हाँ बेटा, तेरे को डालेंगे, तेरे से दूसरा तेरा जूस निकलेगा। तो इसका निकल रहा है। ओके, आओ बच्चों, बड़े फील लीजिए। हाँ, तो बड़ा द बैंड क्या लिखा है? द बैंड वेयर द बैंड वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फाउंड, द बैंड वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फाउंड, सच बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। अरे हाँ ना भाई, अरे जिस बैंड में वैलेंस, देखना यहाँ पे कौन मिल रहा है भाई? इस बैंड में कौन मिल रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या लिखा है? द बैंड वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फाउंड, बड़ा सच बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। जिस बैंड के अंदर, तू क्यों टकरी है? जिस बैंड के अंदर आपको क्या मिलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना भैया? उस बैंड को क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड। सेकेंड लिखो, दिस बैंड में बी पार्शली और कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। दिस बैंड में बी पार्शली और कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन, और ये कभी खाली नहीं होता, और ये कभी खाली नहीं होता, जबकि कंडक्शन बैंड खाली हो सकता है। आई रिपीट, बड़े क्या है? दिस बैंड में बी पार्शली और कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन, पार्शली और कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज नेवर, नेवर मतलब समझ रहे हो नेवर का मतलब? नेवर एम्प्टी, एम्प्टी, बेटा कभी भी ये खाली नहीं होगा। अब वो तुम केमिस्ट्री लगा लो, दिमाग लगा लो पूरा, जितना नचोड़ सकते हो, ठीक है? लगा दिमाग, फिर लो भाई एक और। हाँ बेटा, अगला लिखे कंडक्शन बैंड। क्या लिखे? कंडक्शन बैंड, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में लिखो बड़ा, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन when gain the sufficient amount of energy, but I repeat, the valence electron, valence electron कहाँ होंगे? कोई बताएगा? वैलेंस बैंड में। अब बड़ा फील आने से देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी हम बोल रहे हैं तो कहाँ होंगे? वैलेंस बैंड में। तो लिखा है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन when gains the sufficient amount of energy, बेटा गेन, बेटा when gains the sufficient amount of energy, they jump to the, कहाँ जाएंगे बताओ? दे जम्प टू द हायर एनर्जी लेवल, ठीक है? जो कि किसके ऊपर है बताओ? अबव दी वैलेंस बैंड। अरे हाँ ना बोलो, तो दिमाग लगाना था ना बस। फील है, तू लंड है, हीरो है। दे जम्प टू द हायर एनर्जी लेवल, दे जम्प टू द हायर एनर्जी लेवल। कहां भाई? किसके ऊपर है वो? ये क्या है? वैलेंस बैंड। लिख लोगे तुम मेरे हिसाब से, हाँ ना भैया? आज ये बहुत अटक रहा है। कंडक्शन बैंड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ भैया, यानी क्या लिखवा है? दे जम्प टू द, अरे आना बोल भाई, तो मैं नहीं आया। हीरो तुम बच्चों बता रहे हो, तुम कुछ हीरो ही नहीं भी है, मतलब अच्छा लगेगा ना। बड़ा क्या? फॉरवर्ड एनर्जी गैप। क्या अगला? फॉरवर्ड एनर्जी गैप। रिपीट है बड़ा, फॉरवर्ड एनर्जी गैप, यानी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को अगर आपको कंडक्शन बैंड में भेजना है तो कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या है? व्हेन गेन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लिखा है यहाँ पे। क्लियर? आगे क्या है? फॉरवर्ड एनर्जी गैप लिखो, एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। आई रिपीट, फॉरवर्ड एनर्जी गैप की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, कोई पूछे एग्जांपल के बारे में? चलो पूछेंगे, बाद में बात करेंगे। अभी बड़ा पहले लिख दो फॉरवर्ड एनर्जी गैप। क्या लिखो? फॉरवर्ड एनर्जी गैप, द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। देख लो भैया, यहां पे देख लो बेटा, कहां गया? ये रहा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप ही तो है। तो क्या लिखा है? एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज द क्या बेटा? फॉरवर्ड एनर्जी गैप इज नोन एज द फॉरवर्ड एनर्जी गैप। बेसिक बुनियादी बातें आ रही होंगी, उम्मीद रखता हूं। फॉरवर्ड एनर्जी गैप डन। बेटा एक और चीज नीचे क्या लिखते हो बेटा? ईजी जो लिखा है यहां पे लिख लो, डेल्टा ईजी लिख लो तो अच्छा लगेगा तुम्हें देखने में। डेल्टा इज द, डेल्टा
Eg is the amount of minimum energy. Delta Eg is the amount of minimum energy required for shifting the electron from the valence band to conduction band. हाँ बेटा 10 बार रिपीट करूंगा. Delta Eg is the amount of minimum energy. Is the amount of minimum energy required for shifting the electron from valence band to conduction band. Required for shifting the electron from valence band to conduction band. अरे हाँ ना बोल भाई. I repeat, delta Eg जो लिखा है इससे क्या है? But is the amount of minimum क्या है? Energy required for shifting the electron from the valence band to conduction band. यानी बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए. वो एनर्जी कितनी होगी? इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो होगी. उड़ गए तो तेरे लो भाई ऊपर देखें. बड़ा इतना आया नहीं आया. अब बात करेंगे थोड़ी और. बड़ा एनर्जी बैंड लेवल क्या बोला? एनर्जी बैंड लेवल ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर. ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर द सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पहला बड़ा इंसुलेटर, एक कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर, और इनके बैंड गैप पढ़ेंगे. हाँ ना बोल भाई, बिल्कुल बेसिक बात. बिटोदे से आओ. उड़ गए तो तेरे तुम्हारे तो उड़ गए तो तेरे. अरे तुम्हें आ भी रहा है, हम क्या पढ़ा रहे हैं? कठिन तो नहीं लग रहा बेटा? यकीन मानो पूरी बुक का सबसे इजी चैप्टर बोल रहा हूं मैं. सबसे इजी. बेटा बस ऐसी थ्योरी पढ़नी है, कुछ है ही नहीं. पोयम लग रही है. बवाल है तो सवाल है, सवाल ना होता तो बवाल क्यों आता. यानी बवाल था तो सवाल आया, सवाल ना होता तो. आगे बढ़े बच्चों. इतना आ गया? आइए बेटा फील लीजिए. बेटा इससे आगे क्या पढ़ना है? बेटा मेरे हिसाब से फॉरवर्ड एनर्जी गैप तो देखो इजी था, वो आ गया. कोई भी डिफरेंस वाली बात तो नहीं थी, बिल्कुल बेसिक बात थी, बुनियादी बात थी. अच्छा फॉरवर्ड एनर्जी गैप की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी कुछ एनर्जी भी होगी. कितनी एनर्जी होगी? दोनों के बीच का डिफरेंस. हाँ ना बोल भाई. क्योंकि बताएंगे किस किस मटेरियल के लिए कितनी कितनी होती है, किस किस सेमीकंडक्टर के लिए कितनी कितनी होती है. बताई भी थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले. बहरहाल पर बड़ा एक टॉपिक खत्म हो गया. एक टॉपिक खत्म हुआ. ठीक है बेसिक, जिसके बारे में क्या बताया? वैलेंस बैंड, कंडक्शन एंड फॉरवर्ड एनर्जी गैप. एक टॉपिक था ये. बड़ा सेकंड टॉपिक जिसमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर यानी पढ़ेंगे. फिर थर्ड टॉपिक, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां. जब 10 टॉपिक हो जाएंगे, जब 10 टॉपिक हो जाएंगे तो उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड स्टार्ट कर रहे होंगे. बेटा ये मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैंने बोला ना सेमीकंडक्टर मेरे को फील चाहिए तुम लोगों का. नहीं बेटा. बड़ा आगे क्या? आ बेटा टॉपिक नंबर सेकंड. टॉपिक नंबर सेकंड, टॉपिक नंबर सेकंड. बड़ा टॉपिक सेकंड क्या है? फील लो, लिखो. बड़ा एनर्जी बैंड लेवल. क्या बोला? एनर्जी बैंड लेवल ऑफ कंडक्टर, एनर्जी बैंड लेवल ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड क्या है? सेमीकंडक्टर. बड़ा एनर्जी बैंड लेवल की बात हो रही है ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. हाँ ना बोलो भाई. 3 मटेरियल. बड़े एग्जामों में कई बार आया है, बहुत बार, कि तीनों के बजाय सिंपल लिखना होता है, डायग्राम बनाना होता है, बेसिक सी चीज. इन इतना आ गया तो बच्चे ऐसे खुश हो जाएंगे, ये आया एग्जाम में. समझ रहे हो? अगर आ गया तो क्या हो गया? लालू हिल गया. अभी हिला है? अगर बिला रहा है तो बताइए. हाँ तो क्लियर है, क्लियर. बड़ा फील है ऊपर एक. बड़ा दोबारा बोलना क्या लिखा है? एनर्जी बैंड लेवल ऑफ बड़ा कंडक्टर, ये क्या है? इंसुलेटर एंड क्या है? सेमीकंडक्टर. तो बड़ा इसके नीचे क्या लिख सकते हैं हम? कि ऑन द बेसिस ऑफ बड़ा एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर the solid is divided into 3 parts. Yes, the solid is divided into 3 parts. अब मुंह से निकल गया तो लिख ही लो. बेटा ऑन द बेसिस ऑफ
energy band structure, the solid is divided into 3 parts. अरे हाँ ना भाई, नहीं लिख पाया लालू बेटा? क्या बोला मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर बोला है, और किसका बोला भैया मैंने? एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। आगे सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओहो, द सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। बेटा बताओ पहला क्या है? इंसुलेटर। बहुत बढ़िया, इंसुलेटर। बेटा दूसरा क्या है? कंडक्टर। और तीसरा क्या है? बच्चा जानता है कि इंसुलेटर क्या होता है? यानी द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर नोन एज क्या? इंसुलेटर। ये तो बेसिक बातें हैं बेटा। इंसुलेटर को ही पूछा, अगर पहले की बात करें तो क्या है बताओ? इंसुलेटर की द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ, किसको भाई बेटा? डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, टू पास थ्रू देम। अरे हाँ ना बोल भाई, आर नोन एज इंसुलेटर। बेटा उन्हें ही तो इंसुलेटर कहते हैं। अरे हाँ, जो अपने में से क्या पास ना करने थे? इलेक्ट्रिक करंट को। बिजली, तू बिजली बिजली कहना है। अरे देखते क्या है बेटा? श्वेता तिवारी की बेटी है वो। अब श्वेता बिग बॉस जीती है तो भैया ऐसा होना है। अबे बुढ़बक, ऑनलाइन ये काम थोड़ा करता हूं मैं। हाँ? क्या बोल रही है? राशि? अच्छा वो राशि, गोपी बाबू। कैसी बातें करते हैं, लगा फिर हिला दिया। बेटा लपेटो लपेटो लपेटो। कमाल है। हाँ तो बेटा सुने, आवाज नहीं। हाँ तो बिजली, हाँ तो कहाँ गई बिजली? ये रही। क्या लिखा है? द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर्स। बेसिक कहानी। बेटा कोई पूछे कंडक्टर क्या होंगे? द मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। वेरी इजिली, बड़ी प्यार से, बड़ी आराम से। और रुकना, वो लिख मत लेना अभी कंडक्टर। पहले इतना लिख लिया, इसके नीचे, इसके नीचे कहीं बच्चों ने लिख भी लिया होगा। अगला नहीं लिखना था, लिख लिया ना तो गलत है बेटा। उसके पहले और भी चीजें, डायग्राम भी बनाना है इंसुलेटर में। आओ तो बेटा इसके अंदर जो वैलेंस बैंड होता है ना, वो कंप्लीटली फील्ड होता है। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड होता है, पर जो कंडक्शन बैंड होता है, व्हाइल द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, खाली होता है। एंड द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज क्वाइट लार्ज। एंड द फॉरबिडन एनर्जी गैप क्वाइट लार्ज। कितना लार्ज? 3 इलेक्ट्रॉन से वोल्ट से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन के बीच में रेंज, इतना ज्यादा होता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं उतनी एनर्जी की उस पर जाके जंप कर पाए, तो कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ही नहीं कंडक्शन बैंड में, तो काय का करंट, काय की कंडक्टिविटी नहीं आएगी ना। तो वो सब बनाना है, फिर एनर्जी बैंड डायग्राम भी बनाना है, उसके बाद करेंगे ना कंडक्टर। बच्चे लपेटने में लगे होंगे। अगला ये बचकानी चीज चल रही है, ये पूछेंगे तुमसे, डायग्राम पूछेंगे और ये लिखना पड़ेगा उसमें। आओ नोट कर लिया है? मिटो तो ऊपर वाला। बेटा इसके नीचे क्या करोगे? फील लो, इसके नीचे हम एक पॉइंट लिख देते हैं। आओ पहले डायग्राम बनाते हैं। बेटा ये है कंडक्शन बैंड। कौन सा है? ऐसे दिखाने के लिए, ठीक है? जैसे बना रहा हूं ऐसे बना के आना एग्जाम में। वाओ बेटा ये क्या है? वैलेंस बैंड। इनको थोड़ा शेडेड कर दो, अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, आना बोल भाई। मेरी मर्जी है, कुछ भी कर सकता है। तू स्टार बना दियो, ठीक है? चंदा मामा, चांदनी मामी, कुछ बना दियो। बेटा एनर्जी गैप है। क्या है? एनर्जी गैप। बेटा अगर इंसुलेटर पढ़ रहे हैं तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है नियरली कितना होता है? बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है ना भैया? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अरे डिफ्यूजन के लिए फिर हिला दिया।
बिजली बिजली अम्ब्रेला अम्ब्रेला। आओ बेटा ऊपर देखो, गुड। बड़े फिले हनुमान जयंती, आज मंगलवार है, आओ झूठे मंगलवार ही आज, फ्राइडे आज, जुमा है जुमा। बेटा तो इंसुलेटर में हमने देखा बैंड गैप इतना है, अच्छी बात है, मान लिया। बेटा यहां पे क्या हुआ, एक पॉइंट लिख लो इसी के बाद, डायग्राम के बाद। बेटा वैलेंस बैंड जो है कंप्लीटली गैप फील्ड है, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड, व्हाइल कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। बेटा इन फॉरवर्डन एनर्जी गैप इज क्वाइट लार्ज, कितना? बेटा डेल्टा ईजी जो है, बेटा रियल में डेल्टा ईजी किस दोनों के बीच का डिफरेंस है? वैलेंस और कंडक्शन। ऊपर कौन सा होता है? कंडक्शन, नीचे क्या हुआ? वैलेंस। तो यानी ऊपर माइनस छोड़ा, नीचे वाला करोगे, ई सी माइनस में ईवी कितना होना चाहिए? लगभग 3 से एक रेंज है, ठीक है, क्या है? एक रेंज है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत स्लाइटली चलता ही रहता है। हाँ ना बोलो भाई, तो मैं अभी में क्या बोल रहा हूं? तो इतनी एनर्जी इसको किसी को मिल ही नहीं पाती कि वो यहाँ जंप कर पाए, और जब इसमें कोई जा ही नहीं पाएगा, खाली पड़ा रहेगा, लिखा ना कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, तो कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो कंडक्टिविटी क्यों आएगी यार? नहीं आती, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत चाहिए ज्यादा एनर्जी, समझ रहे हो? और जब तक इतनी, हाँ गैप भी तो वही तो है, कूदने के लिए एनर्जी चाहिए, गैप भी बड़ा ही है, धीरे धीरे अभी ओवरलैप भी कराएंगे कंडक्टर में दोनों ओवरलैप हो जाते हैं, सेमी कंडक्टर में पास आते हैं, सेमी कंडक्टर में नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का गैप होता है। हाँ ना बोल भाई? बेटा ये लिख लिया, ये बनाओगे, इसे बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड डायग्राम। इंसुलेटर के अंदर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने के लिए आपको ये बनाना है, ये पॉइंट लिखना है और ये लिखना है, कोई डैश का डैश नंबर नहीं काट सकता आपकी। मीटिंग चलेगी बहरहाल, लपेटे से। ओ बिजली बिजली क्या है बेटा? अरे कैसी है तू? एक सेकंड बस, लिंक भेज दो ऑनलाइन। ऑनलाइन वाले बच्चों कैसे हो? हाँ यस बोलिए, कौन बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? डिकोड करूं? वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली, बेटा तो पढ़ने पे ध्यान लगा ले, पेपर सब्जेक्टिव है। द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड। क्या बोल लिया? लिंक भेजा नहीं मैंने? फिर ये आ कैसे गए बच्चे? आ गया, नेटवर्क स्लो है तेरा। द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड while the conduction band is empty and the forward and energy gap is quite large होता है, बहुत बड़ा होता है, जो कि नियरली इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास के बीच में होता है। पता लग रहा है क्या? अरे आ गया होगा लाला। बेटा इसके बाद लिखेंगे हम, हाँ बच्चा बिल्कुल बेटा, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड while conduction band is empty, ठीक, while conduction band is empty and the forward and energy gap is quite large होता है, किसमें? इंसुलेटर में। हाँ आओ लपेटो ये वाला। अच्छा ओहो, तुम लोगों ने लिख लिया बेटा? हो गए बेटे, सुनिए इसके आगे। बेटे ये था आपका इंसुलेटर, क्या था? इंसुलेटर। बेटा इंसुलेटर में अगर आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को भेजना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि आप पे नहीं है। अरे हाँ ना बोल भाई। और दूसरी आता अगला क्या है बेटा? कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर। बेटा कंडक्टर के अंदर ये दो बैंड जो होते हैं आपस में ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं? ओवरलैप, यानी एक दूसरे पे संधि विच्छेद कर रहे होते हैं। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संधि विच्छेद? सब पढ़े लिखे बन गए। हाँ बेटा, कोई तो बोल देता सर मेरे को नहीं पता, प्लीज बता दो। हाँ बेटा कृपया करके छेद करेंगे, ऊपर देखो बेटा। क्या है? कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर। बेटा एनर्जी बैंड डायग्राम भी बनाना है इसमें, पहले पता तो कंडक्टर होता क्या है। वो मटेरियल जो कि किसको अलाउ करता हूं? इलेक्ट्रिक करंट को। तो वही सेम
बेटा क्या लिखोगे? द मटीरियल, कंडक्टर की बात हो रही है, द मटीरियल विच अलाउ किसको? अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द, ये पास थ्रू देम लिख दो। अरे हाँ ना भैया, अरे हाँ ना भैया, ऐसे मटेरियल जो अपने में से करंट को पास होने देंगे वेरी इजिली आर नोन एज कंडक्टर। ऐसा लग रहा है 9th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं कंडक्टर, उन्हीं को पढ़ाया जाता है कंडक्टर क्या होता है। पर फील लो आप 9 से कम थोड़ा ना हो। अरे मान के चलो ना, बेसिक से पढ़ेंगे जब तो आएगा। अपने आप को कभी पढ़ा लिखा मत कहा करो, गंदी बात होती है। एक कहानी है, सुनाई मैंने कभी चाय के कप वाली? तुम्हारे बैच को नहीं सुनाई, आओ मैंने बहरहाल और बैचों को सुनाई होगी, ठीक है। एक चाय के कप की कहानी सुनाता हूँ तुम्हें, आओ सुन लो। नहीं ठंडी चाय वाला नहीं, सुनो बेटा। एक इंसान था, एक लड़का था और एक ऋषि जी थे जो कि बहुत ज्ञानी थे, ऋषि जी। और वो लड़का भी बहुत ज्ञानी था। उस लड़के को दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी ना आती, सब कुछ आता था उसे, हर चीज, सारी विद्याएं जो भी ग्रंथ होते सब कुछ पढ़ रखा था, सब कुछ आता था, सारे शस्त्र वस्त्र सब आता था। तो वो लड़का बहुत ज्ञानी था, उसे लगता था सब कुछ आता, सीखने के लिए बचा ही नहीं कुछ। तो वह जाता है गुरुजी के पास जिनसे उसने सीखा होता है, कहता है गुरुजी दुनिया में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जो मेरे को ना आती है, सब कुछ आता है मेरे को, तो बताओ क्या कह रहा है? गुरुजी सुन रहे होते हैं, तो कह रहा प्री बोर्ड दिया जाए। तो बेटा फील ले इस चीज का, शायद तुम भी कुछ सीख ही जाओ। छोटी सी कहानी है, फील ले ले। तुम्हारे बैच ही इकलौते इसमें नहीं सुना, मैंने हर बैच में सुना रखी होगी मैंने। तो लड़का जाता है गुरुजी के पास, कहता है गुरुजी मेरे को बताओ कि मेरे क्या सीखूं, मेरे को सब कुछ आता है। गुरुजी कहते हैं सब कुछ आता है? कहता हाँ सब कुछ आता है। वो बोलता रहता है मेरे को ये आता है वो आता है, सब कुछ आता है, और सब कुछ आता ही है, सही बात है। तो वो गुरुजी उसकी बात सुनते इग्नोर कर रहे होते हैं उसे। फिर कहते हैं चाय बनाते, क्या बनाते हैं? चाय, अपने शिष्य के लिए चाय बनाते हैं। चाय वाली कहानी बोले ना, चाय बनाते हैं और चाय बनाने के बाद में उसके पास लेके आते हैं 2 कप रखते हैं और कहते हैं चाय पी पहले शांति से। तो चाय के कप में चाय डालते हैं, क्या डालते हैं? चाय डालते रहते हैं, चाय का कप ऊपर आता है, बहने लगता है। गुरुजी नहीं रुकते। अब वो लगता है लड़का कि कर क्या रहे, पगला गए, डाले जा रहे चाय के कप में, वो फ्लो होती जा रही है। और गुरुजी डालते जा रहे, फैली जा रही है। गुरुजी से पूछता रहता है गुरुजी क्या कर रहे हो? चाय फैल रही है। गुरुजी क्या कर रहे हो? चाय फैल रही है। गुरुजी रुकते हैं और कहते हैं बेटा जैसे भरे हुए चाय के अंदर और चाय नहीं आ सकती, उसी प्रकार से अगर तू कुछ सीखना चाहता है तो पहले जा अपने दिमाग को खाली करके आ, क्योंकि भरे हुए दिमाग के अंदर और चीजें नहीं डाली जा सकती। फैक्ट है, जिस इंसान ने सोचना स्टार्ट कर दिया उसे सब कुछ आता है, वो सबसे ऊपर वाले लेवल तक पहुंच चुका है। उसका तो उसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कुछ सीखने आए हो, ना कि कुछ आता है। आता नहीं है, हर दिन कुछ सीखो, ये जरूरी है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। ऑब्जर्व करो इंसानों को, देखो क्या पता किससे क्या सीखने को मिल जाए। तो कभी कभार अपने आप को पढ़े लिखे बोलना मतलब डैश कहलाओगे, ठीक है। बड़े इसका मतलब ये है कि जब भी क्लास में आते हो तो ये सोच के आया करो कि अगर आपको कोई चीज़ पहले आती भी है तो भी शायद आज कुछ मिल जाएगा यार, सीख लें, थोड़ा पढ़ लेते हैं। कभी ये सोच के ना बैठो कि ठीक है मेरे को आता है मैं नहीं पढ़ूंगा, ये गलत एटीट्यूड है। बड़े फील नहीं हो पाएगी। एक और कहानी याद आ रही है, चलो छोड़ो। बेटे एक है कंडक्शन बैंड। क्या है? कंडक्शन बैंड। फील हो, यहां से क्या है, मैं ओवरलैप कर रहा हूं यहां पे। बड़े एक है नीचे वैलेंस बैंड। फील है ना यहाँ पे? बड़े एक वैलेंस बैंड, एक क्या है? कंडक्शन बैंड। कहां से है वैलेंस बैंड और कहां से कंडक्शन बैंड? ये दिख रहा है, यहां से यहां तक क्या है? कंडक्शन बैंड। ये यानी ये नीचे तक आया है ऐसे करके यहां तक, हाँ ना बोल भाई। और ये यहां तक क्या है? वैलेंस बैंड। और ओवरलैप कहां हो रहा है? सिर्फ इतना पोर्शन। तो ओवरलैपिंग कहां से कहां हो रही है? ये हो रही है, ये ओवरलैपिंग है। क्या है? ओवरलैपिंग। शेडेड करो थोड़ा। हाँ ना बोल भाई, यहां पे थोड़ा शेडेड करो। और याद रखना यहां पे ऐसे करके फिर ऐसे भी दिखा देना थोड़ा, ताकि अलग लगे। दिखे? फील लो, ताकि पता लग रहा है बीच में ओवरलैपिंग कहां पे हो रही है। तो ओवरलैपिंग यहां पे हो रही है। बड़े एक है कंडक्शन बैंड और ये क्या है? वैलेंस बैंड।
तो यहां पे कंडक्टिविटी मिलती है हमें, अरे कंडक्टर है ना, तो यहां पे क्या है, इजिली जंप कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इजिली आ जाते हैं किसमें, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि भैया बीच में गैप ही नहीं है, ओवरलैप हो रखे हैं। ये क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम, क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का ये समझ में आ रहा है। बड़े यहां पे लिखोगे कि एक पॉइंट लिखना डायग्राम के बाद में, रिपीट डायग्राम के बाद में, कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑफ द कंडक्टर आर ओवरलैप विद ईच अदर। अरे हाँ ना भैया, तो मैंने यहां में क्या बोल रहा हूं, और यहां पर बड़ा फॉरवर्ड एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 0। अरे है ही नहीं ना भैया, गैप ओवरलैप है। बड़े 3 पॉइंट लिख के आओगे, नंबर नहीं काट सकते कोई भी आपके, हाँ 2 लिख के आ जाओ, नंबर काटवा लियो, आधे हमारी दिक्कत थोड़ी ना। फिर बेटा जब केस बेस्ड स्टडी में आएगा तो बोलिए एनर्जी बैट कितना हो, कहियो हमें बता ही नहीं है, छोड़ दियो। समझ में आगे क्या बोल रहा हूं, अरे हाँ ना बोल भाई। बड़े फिर लपेट घसीट उठा पटक, बेसिक बुनियादी बातें डायग्राम के नीचे लगाए, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ किसका है, कंडक्टर का। बड़े कॉपी पेस्ट वही है, डिफाइन जो पहले लिखवाई थी। बड़े क्या है, वेरी इजली है यहाँ पे, और क्या बड़ी आसानी से हो जाते हैं ना भाई, वेरी इजी है, समझ रहे हो। लड़की तूने क्या लिख लिया, वेरी फास्ट लिख लिया क्या कुछ, तुम भटकी हुई आत्माएं तो नहीं हो। कितनी हंस रही, कितनी खुश है, ओए होए 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 होए, जैसे दूध को बोलते हुए देखा कभी। हाँ बेटा कंप्लीट कर रहा हूं। द मटीरियल which allow the electric current to pass through them very easily, अब तूने पता नहीं क्या लिख लिया है, are known as conductor। उड़ गए तो तेरे तुम्हारे तो उड़ गए। बढ़िया क्या लिखा है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑफ द कंडक्टर, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑफ द कंडक्टर आर ओवरलैप विद ईच अदर, बात खत्म, आर ओवरलैप विद ईच अदर। बड़े बीच में फॉरवर्ड एनर्जी गैप कितना होता है, 0। फॉरवर्ड एनर्जी गैप कितना होता है, 0। ए भगवान बुढ़ापा, क्या बोल रहा है, एडेक्स लगाऊं, उसकी जरूरत नहीं है बेटा। मैं एटम बम, गुड, तरक्की पे हो गए। बड़े फील लेवल पर देखें, हाँ तो बड़े सेमी कंडक्टर डालें, क्या डालें, सेमी कंडक्टर। बड़ा अगर आपकी एनर्जी जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, फॉरवर्ड एनर्जी की बात कर रहा हूं, बड़ा फॉरवर्ड एनर्जी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के आसपास है, तो वो सेमी कंडक्टर में बदल जाएगा। उससे कम है तो कंडक्टर बोल सकते हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अरे हाँ ना बोल भाई। बड़ा क्या डालो नेक्स्ट, सेमी कंडक्टर, क्या डालो, सेमी कंडक्टर। याला बेटा, बड़ा वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑफ द कंडक्टर आर ओवरलैप विद ईच अदर, डन। बड़ा सेमी कंडक्टर में क्या लिखोगे, क्या होंगे सेमी कंडक्टर, the material which partially allow the electric current, which partially allow the electric current, but the material semiconductor में लिखना है, the material which partially allow the electric current to passing through them, but allow the electric current to passing through them, इलेक्ट्रिक करेंट तो पासिंग थ्रू देम, लिख लिया, आर नोन एज सेमीकंडक्टर, आर नोन एज सेमीकंडक्टर। बेटे क्या बोले, द मटेरियल विच पार्शली अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पासिंग थ्रू देम आर नोन एज द सेमीकंडक्टर। बेसिक बुनियादी बातें, हाँ ना बोलो बेटा।
बड़ा फील है एनर्जी बैंड डायग्राम, क्या देख रहे हैं, ये तो बता ही दिया। बड़ा एनर्जी बैंड डायग्राम, आओ बड़े क्या है, कंडक्शन बैंड, ये क्या है, वैलेंस बैंड। बड़ा फील है ना, बड़े क्या है, फॉरवर्ड एनर्जी गैप, जो कि नियरली इक्वल या फिर इक्वल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, किसमें, सेमी कंडक्टर में, 1 के आसपास घूमता रहता है, 1 के आसपास। बहरहाल जर्मेनियम देखोगे तो उसका तो 0.72 होता है, पर 1 के पास ही है, वो भी देखा है, 50 से ज्यादा है ना, थोड़ा ऐसे फील लेते हैं। अरे हाँ ना भैया, 1.33 देखेंगे गैलियम आर्सेनाइड का, ठीक है। सिलिकॉन का देखेंगे 1.1, कितना होता है, 1.1। बहरहाल लिखवा भी दूंगा, ठीक है, मैं फील लूँ। बड़े क्या है, कंडक्शन बैंड, और ये क्या है, वैलेंस बैंड। बड़े क्या है, एनर्जी बैंड डायग्राम। यहां पे क्या लिख सकते हो, एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर इज नियरली इक्वल या इक्वल किसके होगा, आसपास होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इज ग्रेटर देन द बड़ा कंडक्टर, सुने थे अभी तो करें, इज ग्रेटर देन द कंडक्टर बट लेस देन द इंसुलेटर। कंडक्टर से तो ज्यादा होता है इनका गैप कंडक्टर से तो ज्यादा होगा, पर इंसुलेटर से कम होगा। ये नॉर्मल सी बात है, सेमी है ना, इसलिए इतना करके आओगे पूरे मार्क्स मिलाने। 3 मार्क्स का आता है, कितने मार्क्स का आता है, 3, तीनों आते हैं, हाँ पूरा मिलके, पूरा मिला के आएगा 3 मार्क्स का, 1, 2 और 3, यानी इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। बड़ा फील ले, डिकोड में कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बड़े लिखा है एनर्जी, क्या लिखा है, एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर इज नियरली इक्वल या फिर इक्वल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज ग्रेटर देन द कंडक्टर बट लेस देन द इंसुलेटर। आई रिपीट, इज ग्रेटर देन द कंडक्टर बट लेस देन द इंसुलेटर। क्लियर, ये बेसिक बातें होगी। एक टेबल बनाते हैं छोटी सी दिखाने के लिए। बड़ा एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर इज नियरली इक्वल या इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज ग्रेटर देन द कंडक्टर बट लेस देन द इंसुलेटर। डन क्या, बेसिक बात है। बड़ा एक टेबल बनाए, आओ फील लो। बेटा रिपीट कर दूं, बेटा एनर्जी गैप, हाँ पानी की बोतल भर ले बेटा। एनर्जी गैप, बेटा एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर इज नियरली इक्वल या इक्वल टू द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज ग्रेटर देन द कंडक्टर बट लेस देन द इंसुलेटर। क्लियर, बेटा इज ग्रेटर देन द कंडक्टर। हे अल्लाह, सुन बेटा, एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर इज नियरली इक्वल या इक्वल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, is greater than the conductor, is greater than the conductor अभी भी इक्वल पे आ रही है बेटा, is greater than the conductor। बेटा देख के लिख लो यार किसी से, अब आओ भाई ऊपर देखो। हाँ बेटा, ये रिकॉर्डिंग में आ रही है, बोर्ड आ रहा है। मैं नहीं आ रहा, आओ बेटा। बेटा फील लो, बेटा तू पढ़ने आई है, अंदर आ जा। हाँ तो ऊपर देखें, बेटा सिलिकॉन, फील लो, सेमीकंडक्टर, क्या लिखा है बेटा, फॉरवर्ड एंड एनर्जी गैप यानी डेल्टा ई जी। बड़ा बात करें सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, गैलियम आर्सेनाइड की, हाँ ना भैया, या फिर बात कर लें एंटीमनी का सिंबल क्या होता है, एसबी। क्या होता है एसबी, एटॉमिक नंबर 51। क्या होता है 51, आओ बेटा। बड़ा इंडियम एसबी यानी एंटीमनी। बड़ा फील है जो है आपका सिलिकॉन, इसका फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, नियरली इक्वल लगभग। बड़ा जर्मेनियम का होता है 0.72। बड़ा बात करें ये जो कंपाउंड है गैलियम आर्सेनाइड, इसकी बात करें इसका होता है 1.33। कुछ याद आ रहा है 1.33 से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करो कुछ। अरे हाँ ना भैया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है, भूल गए हो। बड़ा इंडियम एंटीमनी, इसकी बात करें
0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना, नीचे कंपाउंड और ऊपर सीधे सीधे मैंने एलिमेंट की बात करी है, ऊपर ही सीधे। ये आपको बहुत मुश्किल में देखने को मिलता है, आपको ये देखने को मिलता है। हाँ ना, बोलो भाई, बड़ा बना लियो यार। इंडियम पूरा लिख दो बेटा, इंडियम की जिसको स्पेलिंग नहीं आती सुन लो, INDIUM। क्लियर? अब फिर ले ले खुद। एटॉमिक नंबर सुन लो बेटा, इंडियम की बात करेंगे, इसकी 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 बात करेंगे। लिखोगे एटॉमिक नंबर? 49 और गैलियम 31 और 51 और ये क्या है, एंटीमनी 51 और ये आर्सेनाइड है 33 और ये क्या है बेटा, गैलियम 32, सिलिकॉन 14। बड़े आगे बड़े टॉपिक और होते हैं। अच्छा बताओ, अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, किसकी करें? रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी शो करता है क्या? करता है, बट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे नहीं करता। आई नो, ये लिख लिया। बड़े इस होने का एक और डाले, बड़े एटॉमिक स्ट्रक्चर, I repeat, atomic structure of silicon and germanium. I repeat, atomic structure of silicon and germanium. Atomic structure of silicon and germanium. आओ, बिल्कुल इजी है। बड़ा अगर बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की, भाई बताइए सिलिकॉन वैली कौन बोल रहा है? भेजूं तेरे को? तेरा बेटा बात करें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बोलो 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल डाला 284। बेटा जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर बोलो। अरे आता होगा बड़े, ये दिख रहे हैं बड़े, 4 दिख रहे हैं आपको बड़े, 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अरे हाँ ना बोल भाई, बड़े 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। बड़ा दीज इलेक्ट्रॉन आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ ना बोल भाई, बेसिक बात है। बड़ा द कंडक्टिविटी ऑफ द सिलिकॉन और दूसरा क्या है, जर्मेनियम, डिपेंड्स अपॉन दीज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन लिंक बेटा, ऑनलाइन क्लास चल रही है, ये डिस्कनेक्ट होगी बेटा, यहां तो कनेक्टिंग दिखा रहा है। मैं दिख रहा हूँ हाय हेलो हेलो हेलो, तो फिर कैसे चल रही है क्लास बेटा? इतना लपेटो, ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं पहले, तो बोर्ड विजुअल है, ग्रेट। हाँ तो बेटा क्या लिखा है, बड़े एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका है, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का। अगर बात करें सिलिकॉन एटम की तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। बड़ा लिखा है 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट बड़ा ऑर्बिट। बड़ा दीज इलेक्ट्रॉन आर क्या कहेंगे, बड़ा नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेसिक बात है। बड़ा इसके आगे लिखा है जो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, जो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो लिखा है कंडक्टिविटी ऑफ द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डिपेंड्स अपॉन बड़ा दीज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप फील लो एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, फील लेना एटॉमिक स्ट्रक्चर। बड़ा था सिलिकॉन ये रहा, बड़े न्यूक्लियस है, बोल 1 2 तीसरा ऑर्बिट ऐसे बना दिया। बताओ पहले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, बिल्कुल सेम, 1 2। अगले में बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। ये तो बच्चा भी जानता है। क्या लिखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एटम इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में। देखो बड़ा इसकी सिंपल फॉर्म बनाएंगे सीधे। सिलिकॉन एक गोला बनाया सीधे, ये बना दिया ऐसे, थोड़ा छोटा बना लो इसे,
अरे हाँ ना बोल भाई। बेटा लास्ट वाले ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 4, बस खत्म। क्योंकि कंडक्टिविटी ऑफ द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम किस पे डिपेंड कर रही है? काय को पूरा बनाया यार, सीधे लास्ट वाले देखो, बात खत्म। समझ में आया? इतना कौन बनाएगा? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर यही पर, ये सिंपल फॉर्म ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका? सिलिकॉन एटम की। अरे हाँ ना बोल भाई। बड़े सिमिलर किसका बनाओगे? 2, 8, 8, 18, 4, तुम्हें बताइए। उसका बना के सिंपल फॉर्म में लास्ट में वापस से कितनी आएंगी बताओ? बड़े सीधे निकले ऐसा बना के 1, 2, 3, 4 बन गया। बड़े क्या हो गया? एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम। बात खत्म, बस हो गया खत्म। बेटा इसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? क्रिस्टल, हाँ वो कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ेंगे, आया ना भैया? लपेटो ऑनलाइन वाले बच्चों, कैसे हो? लपेटो इसे, लपेटो। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर द एटम शेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द नेबरिंग एटम। नहीं लिख नहीं रहा हूं, ऐसी बात कर रहा हूं मैं तो। बेटा एटम शेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द नेबरिंग एटम एंड दिस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, बेसिक। अरे हाँ ना बोल भाई। बेटा इन कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा ईच एटम शेयर द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। अरे इन द कोवेलेंट बॉन्ड, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो जो ईच एटम होता है वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। क्या बोलिए? वो नोट कर रही है तू? अरे वो तो मैं ऐसी बातें कर रहा था बस। चलो आगे बढ़े। बेटा हो गया। बेटा इसके बाद में डालें बेटा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बेटा ये लिखा है आपका, बेटा ये लिखा है सिंपल फॉर्म, ठीक है? उसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, बात खत्म। अरे आ गया हो गई। बेटा आगे लिखे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और दैट आओ बेटा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बहरहाल हम चाहें तो फिर मीटिंग खत्म होगी। अपग्रेड योर मीटिंग फ्रॉम बेसिक टू प्रो। नो मेरे बच्चों कृपया करके ऊपर देखें तो बड़े फीलें, बड़े लोंडो, बड़े क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या बोला है? बड़ा पहले तो इसे बनाना आना चाहिए, फील लेना। बड़ा फॉर एग्जांपल मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की बात कर सकते हैं, एक की बात करेंगे पर फील लेना। बड़े क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका है? ऑफ सिलिकॉन का। आप चाहो तो जर्मेनियम का ही बना सकते हो। चलो एक काम करते हैं, एंड लिख ही देते हैं जी। क्लियर? दोनों का बना लेंगे। बड़ा अगर सिलिकॉन की बात करें तो फील लो, बोलो बड़े एक, अरे बोल दे बड़े, बोल दो बेटा, वन्ने रन्ने मूल बोल नाल अंजी आर यल इट्टे उम्मोद। उम्मोद बोलते हैं 9 को। किसको बोलते हैं? 9 को। तो बेटा ये ऐसे बना लिए 9 दिखाने के लिए से। अनगिनत होंगे, बहुत सारे और भी होंगे, और भी होंगे ना यहाँ पे, पूरे बोर्ड में थोड़ा भरूंगा, वैसे मान लिया। फील लो बेटा, बताए इसके जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। इसके भी कितने? आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग बॉन्ड बनाएंगे कुछ। अरे हाँ ना बोल भाई। अब फील है बेटा, उड़ गए तो तेरे बता रहा हूं। बड़ा फील है, बेसिक बिल्कुल इजी। बड़े क्या है, ऐसे और भी चलते रहेगा। सोन आगे जुड़ा होगा, पीछे जुड़ा होगा। अब फील हुआ क्या? आराम से फील नहीं। बेटे सिलिकॉन है, बताओ सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 ही थे ना भैया। बड़ा इसकी बात करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1
2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ ना भैया, 4 है ना, 4 को ड्रॉ कर दिया। बेटा ये सिलिकॉन साइड में बैठा हुआ है, इसमें भी कितने हैं? बेटा 4 ने अपना एक इधर दे दिया, बन गया बॉन्ड एक। हाँ ना बोल भाई, वही। बेटा ये इधर भी देगा है ना भी एक, और आगे की बात करनी नहीं रही अभी, ठीक है, फील लेना भी। बेटा आता इस वाले ने एक इधर दिया होगा, इधर दिया होगा, इधर दिया होगा, एक नीचे भी तो दिया होगा। बेटा इस वाले ने ऊपर दिया हुआ, एक इधर दिया हुआ, एक नीचे दिया हुआ, एक यहां ले ले, दिख रहा है? बड़ा फील है, यहां पे क्या है, पूरा 8 हो गए, दिख रहे हैं, शेयरिंग बॉन्ड बन गए। देख, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा। अच्छा बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, कहां पे हो? ये रे, ये तो है कोवेलेंट बॉन्ड। अरे ये लाइन दिख रही है, ये ऐसे दिखा दी मैंने, दिखा। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख ले, क्या लिख लो? इलेक्ट्रॉन कहां पे? ये रहा, ये रहा, ये रहा। फील ले रहे? और फील और क्या होंगे बताओ? इसके भी तो 4 होंगे आउटर मसल में, एक यहां ले लिया, और फील ले, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया। इसके भी तो 4 होंगे, एक इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे कर ही चुका है, एक इधर आ जाएगा। बेटा इसके भी तो 4 होंगे, एक इधर आएगा, एक ऊपर आएगा, एक इधर आएगा, एक नीचे आएगा। इसके भी तो 4 होंगे, एक इधर आएगा, एक नीचे आएगा, एक इधर आएगा। इसके भी तो 4 होंगे, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक नीचे आएगा। इसके भी तो 4 होंगे, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। इसके भी तो 4 होंगे, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। इसके भी तो 4 होंगे, एक इधर आएगा, इधर आएगा। समझ गए? अरे हाँ ना बोल भाई। एंड पूरा बनाओगे तो क्या होगा? देख 2 बनाओगे ना कम से कम, एक यहाँ पे, यहाँ पे, हर में 2 होने चाहिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। यहाँ पे दिखाना चाहे तो दिखा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और बस क्लियर? बड़े एक एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है किसका है? सिलिकॉन का। जर्मेनियम का ही बना सकते हो, उसमें भी सेम ही होगा। फील लो क्या होगा? रुक जाओ बेटा, पूरा नहीं हुआ अभी। बड़े यहाँ +4 लिख दिया ऐसे दिखाने के लिए, यहाँ के लिख दिया +4, ताकि पता रहे हो क्या रहे। हाँ ना बोल भाई, 4 की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। बड़ा कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब बताओ मैं एनर्जी दूं कि कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा? वो भी सब आएगा धीरे धीरे, फिर वहां पे होल बनेगा, होल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, आजा आजा एक्सेप्ट कर, इंप्योरिटी आएगी, सब आएगा, धीरे धीरे आएगा। बेटा अगर ये सिलिकॉन की थी, जर्मेनियम का बनाओ तो बना लोगे आप घर पे आके। कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और जिन बच्चों को कसम खुदा की कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं आते हैं, वो अब सीख लो, ठीक है, क्योंकि मैं लिखाऊंगा कोवेलेंट बॉन्ड। आप एक काम कीजिए, आप आराम से इसे ड्रॉ कीजिए प्यार से, और जर्मेनियम का भी अभी बनाइए आप लोग कॉपी में। घर जाके मेरे को आप पे भरोसा इतना ज्यादा हो चुका है कि आप लोग सेम कॉपी पेस्ट। मैं लिखता हूं कुछ, हाँ तेज बोल यार, क्या? हाँ गोल गोल घुमा के बनाओ तो सीधे सीधे बनाने हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि सारी बुक थोड़ा घुमा के दिखाती है, थोड़ा फील आ जाता है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर बहुत लंबा बन रहा होता है, इसलिए थोड़ा, ठीक है, थोड़ा फील आता है इससे। अब तो बना ले यार जैसा तेरा मन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं और बेटा फील हो? इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, the atom share the valence electron with the neighboring atom, and these chilling electron is known as covalent bond. सेकंड क्या लिख सकते हो? इन कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा आवाज नहीं, फील लो। भरोसा तुम पे ज्यादा है इसलिए देखना पड़ता है। बात तो ठीक है। हाँ तो बेटा फील लीजिए। बेटा अगर बात करें इन कोवेलेंट बॉन्ड की, इन कोवेलेंट बॉन्ड की, in covalent bond each atom shares the equal number of electron with each other.
कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन जर्मेनियम 32 has 4 electron in its bit of valence shell, so that it is टेट्रावेलेंट। तो पता ही है 4 होते हैं टेट्रावेलेंट एटम। 4th एक और क्या लिखते हो? Therefore it has tendency, therefore it has tendency to form covalent bond with another germanium atom। एक और भाई बहुत सारे होंगे ना इसके आगे भी। another germanium atom by sharing its 4 electron। बड़े 4 पॉइंट लिखने हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, बस बेसिक। हाँ डिकोड तो पूरे होंगे आराम से। बड़ा फील है। पहला पॉइंट क्या है? हाँ लाला, हाँ डायग्राम ले लो भाई, पहले बाद में कर लेंगे। बड़ा बोलूं मैं, स्टार्ट करूं? बड़ा कृपया करके सारे बच्चे जो भी कर रहे हैं छोड़ दो, घर पे आके ड्रॉ कर लेना। जर्मेनियम को कॉपी पेस्ट ही करना है, बना लेना। फील लो। बड़ा पहले क्या? इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, बड़ा इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, कृपया करके सुन लो। सर क्या बोल रही हो ऑनलाइन? सर इट इज नॉट क्लियर। क्या बोल रही है लड़की तू? सर सीबी कोवेलेंट बॉन्ड है क्या? हाँ बेटा आप फील है, मैं बताता हूँ तेरे को क्या है। बड़ा फील है यहाँ पे क्या है? बड़े ये सीबी जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, यस। बड़े क्या है? इलेक्ट्रॉन है, दिखा रहे इलेक्ट्रॉन, ये कोवेलेंट बॉन्ड दिखा रहे। बड़े यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, in case of semiconductor the atom share the electron, yeah valence electron, the atom share the valence electron with the neighboring atoms। I repeat, the atom share the valence electron with neighboring atoms। अरे यार ना भैया देख लो ना, अपने साथ पड़ोसी वाले के साथ ही तो कर रहे हैं शेयरिंग। the atom share the electron with the neighboring atoms and this sharing of electron and this sharing of electron, I repeat, and this sharing of electron is known as dash dash dash। तुम बचपन से पढ़ते हुए आए हो, बी है यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड। बड़ा नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखें, एन कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट बेटा बहरहाल ये इसमें लगातार ही मैंने तोड़ दिए, ठीक है पॉइंट। अभी ये पूरा इस मिला जुला ये मिला के पढ़ना, ये मैंने आप लोगों को तोड़ के इसलिए कर दिया ताकि आपको याद रहे। क्लियर है क्या? हाँ बड़ा इन कोवेलेंट बॉन्ड ईच एटम शेयर द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एवरी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ईच एटम शेयर द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। अरे हाँ ना भैया, बड़ा ईच एटम शेयर द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। और टू फॉर्म क्या फॉर्म करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, आई रिपीट, ईच एटम शेयर द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर एंड टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। हो गए बेसिक बात। बड़ा कंडक्शन नहीं है, कोवेलेंट है, याद रखना इस बात को। बड़ा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन जर्मेनियम, आई रिपीट, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन जर्मेनियम। जर्मेनियम को लिखने का तरीका बताइए, ऐसे नीचे 32 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। बड़ा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन जर्मेनियम हैज 4 इलेक्ट्रॉन, हैज, बड़ा जर्मेनियम को याद करो, उसके लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। बड़ा हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इन इट्स वैलेंस सेल। उसके वैलेंस सेल मर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 ही हैं। बड़ा इन इट्स वैलेंस शेल लिख दिया यहां तक, सो दैट इट इज टेट्रावैलेंट एटम कहेंगे यार। अरे हाँ ना भाई, बड़े टेट्रावैलेंट ही तो होगा, लास्ट में कितने हैं? 4। सो इट इज टेट्रावैलेंट एटम हो गया होगा। बड़ा आगे देयरफॉर इट इज, अगर टेट्रावैलेंट है तो क्या होने वाला? फील लो, देयरफॉर इट इज टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अनदर जर्मेनियम एटम, देयरफॉर it has
tendency to form, I repeat, therefore it has tendency to form covalent bond with another germanium atom, with another germanium atom, clear, by sharing its 4 इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ ना बोल भाई, जो दूसरा वाला अनदर जर्मेनियम एटम होगा वो अपने भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना उसके साथ में, बड़ा बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, बड़ा टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड with another germanium atom, with another germanium atom by sharing its 4 इलेक्ट्रॉन। हो गया, हो गई बेसिक बात। बेटा आपकी बायो की क्लास है 7:15 पे, 7:15 नहीं है, 7 ही है आज। 6:45 कितने होते? 6:45। झूठ बोलना कभी सीख के आइयो फिर बताइयो, ठीक है? बड़े आगे 7 बजे आओ बेटा, 7:15 है क्लास, बड़े आगे फिर लो बेटा, इतना आगे आएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, फिर लो, रुको जरा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो लिखवाई है नहीं सारी चीजें वो डायग्राम में दिख रही हैं अगर मिलाओगे तो। हाँ ना बोल भाई। आ गया बड़ा। इस डायग्राम के नीचे चाहो तो एक चीज भी लिख सकते हो बड़ा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ सिलिकॉन एटम एट 0 केल्विन। आई रिपीट, बड़ा क्या है, इसके पूरे डायग्राम के नीचे 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 यहाँ पे ऐसे करके नीचे एक लाइन लिख सकते हो, जो कि मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है? आप नीचे लिखना, ठीक है? क्या लिखना? क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ सिलिकॉन एटम एट 0 केल्विन। 0 केल्विन मीन्स क्या? -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर -459.67 फ़ारेनहाइट। अरे ओके नहीं है, 0 केल्विन है, ओके गुड बेटा। 0 केल्विन मीन्स और -273.15 डिग्री सेल्सियस और -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहरहाल काम का नहीं है सब कुछ, आप तो इतना याद रखो 0 केल्विन। 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। हाँ ना भैया, 11th क्लास में पढ़ा होगा, पर बहरहाल मेरे को भरोसा है तुम पे। बड़े आगे नहीं, अच्छी बात है, पढ़ा तो बड़ा। अब इसके बाद एक और टॉपिक करते आओ कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आई रिपीट, इफेक्ट ऑफ, यानी 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री की बात नहीं कर रहे, यानी 0 केल्विन की बात करें। किसकी करें? 0 केल्विन, यानी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की बात करें तो क्या सेमीकंडक्टर जो है कोई कंडक्टिविटी शो करेगा? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं, पर रूम टेम्परेचर पर शो करता है। तो हम देखने वाले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। हाँ ना बोल भाई, पर उसे करने से पहले एक नोट, छोटा सा नोट। उड़ गए तो तेरे तुम्हारे को, अरे तुम्हें समझ में आ रहा है? इजी नहीं लग रहा है चैप्टर? कुछ है ही नहीं, बस जोड़ो घटाओ मिटाओ, कुछ है नहीं। इजी है ना? झूठी, ठीक है? कह सर क्या इजी है, ये आ रहे इतने सारे। जुम्मा क्लास कौन बोला? कौन बोला जुम्मा क्लास? जुम्मा करा दूंगा जरा यहाँ पे। अरे डांस करवा दूंगा, मतलब आई मीन टू से। चलो छोड़ो बेटा, ऊपर देखिए, बड़े आगे। तो अगली बात ये है कि एक नोट डालो, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन आर नॉट, अच्छा बताएं, रुक जाओ फिर लो, रुक जाओ, अबे छुट्टी नहीं होगी, मैं कह रहा हूं छुट्टी। बेटा मैं कह रहा हूं कि 7 बजे क्लास है और 10 मिनट है, और जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं कम से कम आधे घंटे का है, इसलिए मैं रोक रहा हूं। अरे सुन तो लो, क्योंकि इन थ्योरी में कम से कम कुछ नहीं तो 2 पेज जाएंगे। कितने जाएंगे? 2 पेज। इजी है।
अच्छा अभी लिखवा दूं फिर समझा दूं। तो अच्छा इंट्रोडक्शन दे दें। तुम्हारे अंदर की वो होती है ना क्या जिज्ञासा, बेटा सुने ऊपर देखें, सुन। हाँ क्या, हाँ स्टोरी टाइम। रुक जाओ बेटा, रुको, कॉपी रोक लो क्योंकि फायदा नहीं है अभी लिखवाने का। कॉपी रोक लो, छुट्टी नहीं, नहीं वीडियो नहीं बेटा, इसलिए रोक लो। सुन लो बेटा, जाने के लिए बोला मैंने नहीं, क्योंकि 10 मिनट है, 10 मिनट में मैं क्या ही कर रहा हूँ यार, फील ही नहीं आ पाएगा। 10 मिनट में बोल ही पाऊंगा। अब मैं 10 मिनट में लिखवाऊंगा फिर बताऊंगा कब। तो क्रिस्टल तक कर लिया हमने। आगे जो नोट चल रहा था वो नोट था इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? यानी कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, और कंडक्टिविटी किसकी? सेमीकंडक्टर की। अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करेंगे तो ऑल द इलेक्ट्रॉन, ऑल द, बेटा कृपया करके माइक ऑफ करें अपना, जिसका भी ऑन है। तो अगर बात करें एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी 0 केल्विन पर, तो जितने भी आपके क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, वो सब क्या हो रहे हैं? बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं आसपास में, साथ में, ठीक है, टाइटली हेल्ड टुगेदर, ठीक है, एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात कर रहे हैं। हाँ ना बोल भाई, बेसिक बुनियादी बात है। बेटा न्यूक्लियस के जो पास में ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट जो पास में होगा, यानी इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, वो तो बाउंड होता है, बाउंड होगा ना वो, पर जो वैलेंस में सबसे लास्ट में सबसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोस्ट में होगा, है ना, वो क्या कर रहा होगा? वो एंगेज होगा, आर एंगेज इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग, आर एंगेज इन द, देखा था अभी सबसे आउटर मोस्ट वाले तो कर रहा था, आर एंगेज इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग लगा पड़ा हो तो विद अनदर आउटर इलेक्ट्रॉन, या विद अनदर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। बड़ा एट दिस टेम्परेचर, यानी कौन सा टेम्परेचर? 0 डिग्री केल्विन वाला ही, डिग्री नहीं, 0 केल्विन वाला ही, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, 0 केल्विन की बात कर रहे हैं। इस टेम्परेचर पर जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आई रिपीट, आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कोवेलेंट बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बहुत क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। अरे -273.15 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, सेल्सियस में बात करें तो फील हो रहे हो? तो यानी ऑल द इलेक्ट्रॉन आर टाइटली क्या होंगे? बाउंड होंगे आपस में, हेल्ड टुगेदर बोल सकते हो एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। वैलेंस बैंड क्या कंप्लीटली फील्ड होगा? यस, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड। देयर इज ए लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। वहां पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या होगा? लार्ज एनर्जी गैप, सो दैट द कंडक्शन बैंड क्या होने वाला है आपका? टोटली एम्प्टी होगा। टोटली क्या होगा? एम्प्टी, यानी वहां पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं तो कहां से होगा? जब कोवेलेंट बॉन्ड ही इतना स्ट्रॉन्ग है, जब टूटेगा ही नहीं तो फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, कब? 0 K की बात कर रहे हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं तो कंडक्शन बैंड में जाएगा ही नहीं, और जब जाएगा ही नहीं तो होगा क्या फिर? बेटा क्या इंसुलेटर की तरह काम करने वाला है। यानी देयरफॉर बोल सकते हो कि सेमीकंडक्टर एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो आपका क्या है सेमीकंडक्टर है एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में किसकी तरह बिहेव करता है? आप लोग बोलोगे इंसुलेटर की तरह। क्यों बोलोगे? क्योंकि रीजन दोगे, क्योंकि भैया कोवेलेंट बहुत स्ट्रांग है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाया, जिसकी वजह से कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं हो पा रही। पर बात करें रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर पे कुछ थर्मल एनर्जी होती है, यानी एट द रूम टेम्परेचर सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रोक हो जाएंगे ड्यू टू थर्मल एनर्जी। 3/2 kBT, 3/2 kBT। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ी सी मिल जाएगी, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। केबी क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.3 × 10⁻23। हाँ ना बोल भाई। बट देयरफॉर इलेक्ट्रॉन लिविंग द क्या कोवेलेंट एटम फ्री हो जाएगा, बिकम्स फ्री, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे?
बेटा वो अक्रॉस या क्रॉस कर जाएंगे किसको, फॉरवर्ड एनर्जी गैप को क्रॉस कर जाएंगे, फॉरवर्ड एनर्जी गैप को। और फॉरवर्ड एनर्जी गैप को क्रॉस कर गए तो किस में जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो क्या होगा, कंडक्शन या फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में पार्ट लेगा, जो भी करंट बनाना उसमें पार्ट लेना स्टार्ट कर देगा वो। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है बस कब बजेंगे 7 और कब जाऊंगा, नहीं चल रहा ना, चलना में नहीं चाहिए। वो समझ में आ रहा है मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा। हमें ये सब लिखवाने में ही टाइम चला जाता है, इतना सबको लिखवाता बोल के, आना बोल भाई। अच्छा बहरहाल इसमें और भी चीज देखें, यहां पे हुआ क्या था, एक इलेक्ट्रॉन एस्केप करा होगा थर्मल एनर्जी की वजह से फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द एम्प्टी स्पेस या प्लेस बोल दो, ये वैकेंसी बोल दो, वो लेफ्ट इन द बॉन्ड इज कॉल्ड होल। तो एक होल मिलता है, क्या मिलता है, इतना ही नहीं, व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, तो दीस फ्री इलेक्ट्रॉन इन द होल्स मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो एक करंट आता है, क्या आता है, करंट जो कि पास होता है थ्रू द सेमीकंडक्टर। ये जो करंट आते हैं ना सेमीकंडक्टर के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से आता है। ये सब पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ये बात कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ ना बोल भाई, होल रियल पार्टिकल नहीं है, होल कोई रियल पार्टिकल नहीं है, ठीक है, वास्तविकता कोई भी नहीं है, बस एक ऐसी जगह जो कि इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, सिंपल, एक ऐसी जगह जो इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, तो पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन जा रहा है पॉजिटिव के पास ही जाएगा, तो बिहेव लाइक अ पॉजिटिव पार्टिकल। बहुत सारी चीजें इसमें, फील लो अभी ऊपर देखो। अब जब इलेक्ट्रॉन खींच के होल में आएगा तो जहां से आया वहां पे होल बन जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन के बाद एक्सेप्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, आपको लग रहा है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, पर आपको ये भी लग रहा है होल भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग में होल भी हो रही है और इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, यानी होल था तो इलेक्ट्रॉन मूव कर पाया ना, और इलेक्ट्रॉन मूव करा तो होल भी आ गया, शिफ्ट भी कर रहा है, ऐसे दिख रहा है, काफी तेज प्रोसेस होता है, तो कहीं ना कहीं दोनों की वजह से क्या आ रहा होगा, करंट। बट नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, जो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इंट्रिंसिक की बात करो, किसकी बात करो, इंट्रिंसिक की अगर बात करें, उतने ही होंगे जितने वैलेंस बैंड में होंगे, होल, यानी Ne इज इक्वल टू NH सेम होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक क्या होते हैं, प्योर, क्या होते हैं, प्योर। एक मोल के अंदर 10 की पावर 17 इंप्योरिटी ऐड कर सकते हो लगभग, ये बेसिक बात है यार। या फिर कई बुकें लिखते हैं 10 की पावर 10 लोगे प्योर, उसमें लगभग 1 इंप्योरिटी ऐड कर सकते हो। इंप्योरिटी मींस डोपिंग, कैसे डेलिब्रेट करी जाएंगी चीजें, ठीक है, सब चीजें बताएंगे, पर बहुत सारी चीजें, पर मजेदार चैप्टर है, क्या है, और इजी भी है यार, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बस 2-3 वही पॉइंट्स गिने चुने बचकाने से, छोटी मोटी चीजें, हाँ ना बोलो भाई। अब मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ी चीजें समझ में आ गई होंगी हम क्या बोलने वाले हैं, है ना, और तुम्हारी खुशी देख के पता लग रहा है तुम बैठे हो, सर बोलो ना छुट्टी, तो जब भी छुट्टी बोलेंगे पहले तो एकदम से भगोगे नहीं, आराम से बैठोगे, ट्राइपॉड हटाना होगे, क्या है यार, बाहर खड़े होगे ना, थोड़ी देर रुक जाना। तो आज की क्लास की बात करेंगे इतनी, और नेक्स्ट क्लास में आने के बाद में यहीं से स्टार्ट करा जाएगा, क्योंकि आपकी बायो की क्लास है इसलिए, ठीक है। तो आज की क्लास का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, बोलने से कोई फायदा ही नहीं है तुम्हें, खड़े हो गए, मैंने बोला जाने के लिए, पढ़ाऊंगा मैं, हाँ गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सुना फलहमदुलिल्लाह सब बगैर बच्चों, जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी, जानकी पुष्पा जी के साथ में, धन्यवाद, सब बगैर पढ़ेगा ना पढ़ेगा तेरी मर्जी, केड़ा बच्चा।